हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के सामने आया हूं एक नए वीडियो को लेके। थंबनेल देख के आपको पता चल गया है आज हम किस विषय में बात करेंगे। तो आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्या है टॉपिक? कि आपके कार्मिक बैगेजेस क्या है और कैसे आप ये बैगेजेस को रिमूव कर रहे हो, कैसे आप अपने जो नेगेटिविटी से बाहर निकल के आ रहे हो। आज हम लोग यही जर्नी देखेंगे। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग रीडिंग है। हाँ, तो अगर आप ऐसे किस विषय में इंटरेस्टेड हो या फिर अगर आपको हमेशा एक क्वेश्चन होता है कि क्यों इतना ब्लॉकेजेस आता है, क्यों मेरे चीज सही तरीके से नहीं होता है, क्यों अटक अटक के चीजें जा रहा है और क्या होगा फाइनली, के क्या मैं मेरे कार्मिक बैगेजेस को यानी कि जो पास्ट लाइफ का ट्रॉमा है, यानी कि जो जो भी कार्मिक बैगेजेस यानी कि जिसके लिए आप तो जिम्मेदार नहीं हो बट आपका या तो प्लैनेटरी मूवमेंट्स की वजह से या फिर आपके पर्सनल कुछ कारण की वजह से ये चीज हुआ है। अनइंटेंशनली हो सकता है या फिर कुछ ऐसे अनअवॉइडेबल चीज था जो आप नहीं कर पाए थे, उसके वजह से भी हो सकता है। जो भी है हम इस बार वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप इस कार्मिक बैगेजेस को खत्म कर रहे हो और कैसे आप आगे बढ़ रहे हो, ये चीज हम देखेंगे। उसके बाद जो हमेशा मैं बोलता हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ ऐसा चीज आपके साथ हूबहू मिल मतलब रेजोनेट करे। ऐसा भी हो सकता है कि रेजोनेट नहीं भी कर सकते, नहीं भी मिल सकता है, बट इट इज काइंड ऑफ अ जनरल रीडिंग। तो अगर जिसके साथ मेरा बात मेरा पॉइंट मिल रहा है, प्लीज वीडियो को देखो, एंजॉय करो और एनर्जी को एक्सचेंज करो, लाइक करो, शेयर करो। एंड नेक्स्ट चीज, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। स्पेशली मैं जब कार्मिक बैगेजेस का बात कर रहा हूं, तब ये ऐसा नहीं है कि इस वीक में कार्मिक बैगेजेस ये है और नेक्स्ट वीक में कार्मिक बैगेजेस ऐसा। नो, हम लोग बात करेंगे कि ये कार्मिक बैगेजेस कैसे आप रिमूव कर रहे हो अपने सोल से। तो ये एक टाइमलेस तो है ही, बट इसके साथ हम लोग रेगुलर अपडेट भी देंगे, यानी कि हर वीक में हम लोग देखेंगे कि इस वीक में हम लोग क्या सीखे, क्या क्या कार्मिक बैगेजेस हमने रिमूव किया या फिर कौन से कार्मिक बैगेजेस अभी भी हम लोगों को लेके चलना, मतलब हम लोग लेके चल रहे हैं और कौन सी चीज को हम लोग रिमूव करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे। तो ये एक डेफिनेटली टाइमलेस रीडिंग है ही है। तो जब भी आप देखोगे ये रीडिंग, तब से आप सीख पाओगे कि कैसे आप रिमूव आपको करना होगा या फिर करनी होगी। अच्छा, नेक्स्ट चीज, ये एक सोल बेस्ड रीडिंग है, तो कोई जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है। यानी कि लड़के हो तो आपके कार्मिक बैगेजेस अलग है, लड़की हो तो आपके कार्मिक बैगेजेस अलग है। नो, ऐसा नहीं है। सोल का कोई जेंडर नहीं होता। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप चाहे लड़की हो लड़के हो, कोई भी कम्युनिटी से हो, यू आर वेलकम। हम लोग एक फैमिली है और अभी तो एक फैमिली जैसा बन गया है। सो अभी अगर आप नए हो तो वेलकम, ये आप ही का चैनल है। धीरे धीरे आपको भी पता चल जाएगा कि मैं कैसे वीडियो बनाता हूँ। वेलकम। एंड प्लीज, अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं इस चैनल पे और आप को स्वागत है। नेक्स्ट, जो आप हेटर हो, आपके लिए एक छोटा सा मैसेज। देखो, भले ही अब आप मेरे को हेट करते हो या फिर मेरे को आप पसंद नहीं करते हो, कोई बात नहीं, स्किप कर दो। बेफालतू में नेगेटिव कमेंट्स मत सेंड करो। चलिए फाइल को शुरू करते हैं। बट पीका कार्ड तो है भैया, आप बोलोगे तो कैसे पीका कार्ड? हाँ, ये एक सोल बेस्ड रीडिंग है, तो इसीलिए कोई भी पीका कार्ड नहीं है। यहाँ पे सिंपल आपके बर्थ डेट से हम लोग देखेंगे। तो अगर आपके बर्थ मंथ जनवरी से अप्रैल के अंदर है तो आप लोग पाइल 1 को चूज करेंगे। अगर आपके बर्थ मंथ मई से अगस्त मंथ के अंदर है तो आप पाइल 2 को चूज करेंगे। अगर आपके बर्थ मंथ सितंबर से दिसंबर के अंदर है तो आप पाइल 3 को चूज करेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि नेगेटिविटी के बारे में ज्यादा बोलने से नेगेटिविटी और स्प्रेड हो जाते हैं। छोटा सा होगा, क्रिस्प होगा, तो जल्दी जल्दी देखिए और लास्ट तक देखिए और देखने के बाद एनर्जी को जरूर एक्सचेंज कीजिए। चलिए चलते हैं पाइल नंबर 1 पे, यानी कि जिन लोगों का बर्थडे जनवरी से अप्रैल के अंदर है। चलिए, हाई पाइल नंबर 1। सो अगर आपके बर्थ मंथ जनवरी से अप्रैल के अंदर है तो अभी हम देखेंगे कि कौन से कार्मिक बैगेजेस को लेके आप चल रहे हो और कैसे आप इस कार्मिक बैगेजेस से बाहर आ रहे हो। और उसके बाद हम लोग एक एनर्जी ओरेकल कार्ड एंड आपके कार्मिक यानी कि आपके पास्ट लाइफ कर्मा से, पास्ट लाइफ से या फिर एंसेस्टर से कौन सा मैसेज आपको मिल रहा है, इस
बैगेजेस को रिमूव करने के लिए, और क्या आप वाक़ई में रिमूव कर पाएँगे या नहीं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो प्लीज़ चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और इसी के साथ प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग शायद भूल जा सकते हो। तो एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, चोकुरे, 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 हील एंड एनर्जाइज़। तो देख लेते हैं कैसे कार्मिक बैगेजेस है, कौन सा कार्मिक बैगेजेस है। देखो आ गया मेरे पास 2 कार्मिक बैगेजेस आ गया। तो पर्टिकुलरली आप में से जो लोग जनवरी से अप्रैल के अंदर हो, आपके कार्मिक बैगेजेस ये है। रोमांटिक ट्रांसफॉर्मेशंस, यानी कि लव लाइफ में हमेशा एक बैगेज लेके चलते हो, या फिर लोगों को आप बहुत करीब से पहचानते हो, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हो, लोगों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हो। अपने फैमिली मेंबर से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है, हालांकि बहुत ज़्यादा करीबी पर्सन, करीबी दोस्त, करीबी लवर, कोई भी फ्रेंड आपको बहुत ज़्यादा धोखा दिया है। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप लोग बहुत सेंसिटिव हो और चाइल्डहुड से एक ट्रॉमा लेके चलते हो। हमेशा हो सकता है आप लोग क्रिटिसाइज्ड होते हो अपने घर वालों से, घर वाले ने आपके लिए कभी भी स्टैंड नहीं लिया है, या फिर ऐसा हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जब भी आपको कोई काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, यानी कि आपको आपके कॉन्फिडेंट लेवल हमेशा एक लो जाता है, या फिर अभी लो जा रहा है, क्योंकि ये आपके कार्मिक बैगेजेस है। यहाँ पे मैं एक देख रहा हूँ कि पास्ट लाइफ में शायद एक अनफुलफिल्ड या फिर ऐसा कुछ सिचुएशन था जहाँ पे आपका विश फुलफिल नहीं हो पाए। तो इसी के साथ क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा लेके आप चल रहे हो। ये कार्मिक बैगेजेस इसीलिए है, शायद आपका टीनेज का जो फैक्टर है, यानी कि 18 से लेके 28 तक ये बैगेजेस को लेके आप चल रहे हो। क्यों चल रहे हो? क्योंकि हो सकता है आपका शनि देव जो है वो उसका 7.5 ही हो सकता है, या फिर आपका फर्स्ट हाफ में उतना ज़्यादा सक्सेस नहीं है, या फिर पहले जो हम लोग बोलते हैं जहाँ पे टीनेज है, मतलब 1 से लेके 22 या फिर 23, ये वाला जो पर्टिकुलर एज है, वहाँ पे मैं ज़्यादा डेवलपमेंट में नहीं देख पा रहा हूँ। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि बहुत स्ट्रगल करने के बाद अब धीरे धीरे चीज़ें क्लियर हो जा रहा है। बट हमेशा 2-3 चीज़ मैं बोल सकता हूँ, इमोशंस को कोई आपको रेसिप्रोकेट नहीं करता है, या फिर आप दूसरों के लिए इतना कुछ करते हो उसके लिए सिंपल एक थैंक यू तक नहीं मिलता है। हमेशा आपको बना बनाया चीज को छोड़ के चले आना पड़ता है। हमेशा आप ही को सब कुछ तैयार करके करने के बाद लोगों से एक बहुत ही गंदा मैसेज मिलता है, या फिर गंदे नजरिए से लोग आपको देखते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है ऐसा मैं देख रहा हूं कि मूड थोड़ा डाउन है, या फिर आप लोगों का बहुत ज्यादा लो सेल्फ एस्टीम है। आप में से कई सारे लोग इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, यानी कि खुद को बहुत ज्यादा छोटा समझते हो, या फिर हमेशा खुद को यही मानते हो कि आप से कुछ बड़ा काम नहीं होगा, या फिर आप खुद को बड़े नजर से नहीं देख पाते हो ड्यू टू योर कार्मिक बैगेजेस। यहाँ पे और भी एक चीज है, मॉनिटरी ब्लॉकेजेस। आप में से कई सारे लोगों को मतलब आपको मैं ये बोल रहा हूँ, अब सुनो ये चीज को, कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके लाइफ में पैसा नहीं आएगा, बट ये मैं बोल रहा हूँ कि पैसे आने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। यानी कि जो काम बहुत आसानी से दूसरे लोग कर रहे हैं, आप जब भी कोई काम करने जाते हो तो बहुत ज्यादा लेट होता है। और इसीलिए लेट होता है क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि बहुत पहले पास्ट लाइफ बोलो या फिर आपके एंसेस्टर्स बोलो, वहां पे कोई कार्मिक कर्जा था। तो इसी वजह से होता है क्या, मॉनिटरी ब्लॉकेजेस, या तो सेव नहीं कर पाते, या फिर बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है, या फिर मनी आते आते बहुत टाइम ले लेता है, या फिर मनी का सही आपका जो भी आप चीज बेच रहे हो उसका सही दाम नहीं मिलता है, प्रॉपर्टी हो या फिर घर हो, या फिर मनी का कोई प्रॉपर आपका कैरियर में आपका कोई प्रॉपर बेस नहीं है, यानी कि जुगाड़ से चल रहा है बट कोई प्रॉपर बेस आपको अभी तक नहीं मिला है। तो मैं ये चीज बोल सकता हूं कि particularly emotions, and when it comes to sharing your emotions, when it comes to घर के रिश्ते, when it comes to एकदम बहुत क्लोज बॉन्डिंग, यहाँ पे मैं देखा हूँ कि दूर के रिश्ते से ही आपका बहुत क्लोज बॉन्डिंग होता है। आपस घर में जो भी लोग होता है उनसे आपका थोड़ा बहुत अनबन रहता ही है, मतलब छोटे छोटे चीज को लेके
सोचना, घर वालों से परेशान हो जाना, वो लोग आपको समझ नहीं पाते, आप उन लोगों को समझ नहीं पाते, आपके गोल कुछ और है, उनके गोल कुछ और है, आप थोड़ा डिटैच्ड होके बहुत आपको खुशियाँ मिलता है, थोड़ा शांति मिलता है, थोड़ा पीस ऑफ माइंड मिलता है, बट वो आपके लाइफ में हमेशा पोक करते हैं और उन लोगों को उनके तरफ से आप मतलब उनके जैसे वो लोग आपको बनाना चाहते हैं और आप बोलते हो कि नहीं मैं कुछ अलग हूँ। क्यों अलग हो? क्योंकि आपके कार्मिक बैगेजेस ये है कि आप एक इमोशनल पैटर्न को फॉलो करके चल रहे हो और ये इमोशनल पैटर्न आपके लास्ट काफी लाइफ में भी मैंने देख रहा हूं कि उसको लेके आप चल रहे हो और ये कार्मिक बैगेजेस की वजह से आपके रिश्ते में बहुत ज्यादा इफेक्ट आया है। जो भी फर्स्ट मैरिज था, जो भी फर्स्ट रिलेशनशिप था, फर्स्ट लव था, ये इसीलिए नहीं चल पाया है। मैं देख रहा हूं अगर चल भी रहा है तो बहुत ज्यादा, अगर आपका फर्स्ट लव रिलेशनशिप है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, या फिर शादी, अगर आप पहले आपका कोई लव रिलेशन नहीं है, आप कंप्लीटली सिंगल हो, तो आप देखोगे शादी के लिए बहुत ज्यादा रिश्ता आ रहा है बट कोई फिक्स नहीं हो रहा है। बट हाँ, इन लोगों के हमेशा सेकेंड चांस मतलब सेकेंड हाफ बहुत अच्छा रहता है। तो हो सकता है कि आपके फर्स्ट हाफ ने बहुत ज्यादा शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हो, बहुत ज्यादा सोलमेट सर्च कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा है, बट जब होगा तब अच्छा होगा। सेकेंड मैरिज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, सेकेंड रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, सेकेंड चांस आपके लिए बहुत अच्छा है। मनीटरी में भी आप लोग देख रहे हो कि फर्स्ट जॉब अच्छा नहीं गया, सेकेंड जॉब, फर्स्ट कैरियर जैसे सोचे थे वो ऐसा नहीं गया। तो ये मैं देख रहा हूं कि हमेशा आप लोगों का क्या होता है, एडजस्ट बहुत ज्यादा करते हो और सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड चांस बहुत काम आता है रादर देन फर्स्ट चांस। तो अभी देखूंगा कि इस ब्लॉकेजेस से, ये जो इमोशनल वाला वो ब्लॉकेजेस है, और हाँ एक चीज, आप लोग अगर एक घर से दूसरे घर पे मूव करना चाहते हो, उन लोगों को अभी थोड़ा थोड़ा ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, या फिर प्रॉपर्टी सेल करना, कहाँ पे रहेंगे, कहाँ पे जाएंगे, घर से अपने वर्क के डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हमेशा आप देखोगे कि आपको हमेशा घर वालों से थोड़ा दूरियां बना के रखना पड़ता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे आप हमेशा चले जाते हो। क्यों होता है पता नहीं, मतलब डिस्टेंस लोग क्यों बढ़ा लेते हैं, मतलब बहुत करीब आके क्यों लोग दूर चले जाते हैं, या फिर आप खुद को इतना ज्यादा इन्वॉल्व क्यों नहीं करा पाते हो, ये भी एक कारण है आपके पास्ट कार्मिक बैगेजेस की वजह से। तो हम देखेंगे अभी कि कैसे आप इसको रिमूव कर रहे हो, क्या आप वाकई में ये जो दो कार्मिक बैगेजेस है, मनी ब्लॉकेजेस एंड इमोशनल ब्लॉकेजेस है, इसको क्या आप रिमूव कर पा रहे हो। मैं देख रहा हूं, देखो कार्ड आ गया एंड आ गया 5 ऑफ वंस रिवर्स, यानी कि हाँ, आप लोग बहुत सोचने के बाद आपका सक्सेस होगा। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा आप कंफ्लिक्टेड हो जाते हो, बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो जाते हो, और लाइफ में सेकेंड हाफ यानी कि 25 की उम्र के बाद से ही आप लोगों का तरक्की होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चाहे आपकी अभी उम्र 21 है, तो आपको अभी से वो जर्नी को कंटिन्यू करना है कि मतलब जो भी चीज सोच रहे हो उसको 2 3 4 बार सोचने के बाद डिसीजंस, जो भी रिलेशनशिप या फिर जो भी मैरिज, जो भी फर्स्ट स्टेप आप लेने वाले हो, उसका नतीजा बार बार देखो कि क्या होगा, क्या होगा, ये अगर मैं करूं तो इसका फ्यूचर क्या है, ये ऑप्शंस को चूज करूं तो इसका फ्यूचर क्या होगा। सो बहुत ज्यादा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देख के डिसाइड करो। तो बहुत ज्यादा डिसीजंस लेने से पहले आप खुद से एक बार डिस्कस करो, खुद से डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका फीचर्स देखना, नेट से देखना, या फिर किसी से डिस्कस करना नहीं, खुद से डिस्कस क्यों कर रहे हो और इसका नतीजा क्या है। सिंपली ये दो चीज क्वेश्चंस करो कि क्यों कर रहे हो एंड इसका नतीजा क्या है। ये दो क्वेश्चंस का आंसर अगर आपके पास है तो जरूर करो। अगर दो क्वेश्चंस का आंसर प्रॉपरली नहीं है तो उस प्लान को चेंज करो। अगर आपको मैं बोल रहा हूं कि आपके सेकेंड हाफ से लाइफ का जो कार्मिक बैगेजेस है ये आप रिमूव कर पा रहे हो, तो मेरे ख्याल से ये चीज हो सकता है बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्टेड हो जाने के बाद भी आप अपने पॉइंट को प्रूव कर पाओगे। बहुत ज्यादा हैसल्स, बहुत ज्यादा दिक्कतें फेस करने के बाद भी आपके फाइनेंशियल एंड इमोशनल स्टेबिलिटी आ जाएगा। अभी मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे एनर्जी क्या बोल रहा है, पहले ये कार्मिक बैगेजेस की वजह से क्या हुआ और इसके बाद क्या होगा। देखो कार्मिक बैगेजेस की वजह से
आपके मतलब आपका जो थर्ड चक्र है, ये हो सकता है आपका सोलर प्लेक्सस चक्र। ये सोलर प्लेक्सस आपका डैमेज हुआ गया था, यानी कि आप देखोगे रिलेशनशिप पे बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट, बहुत ज्यादा टेंशन, कॉन्फिडेंट ना हो जाना, एंड खुद को हमेशा दूसरों से काफी कम समझना, अंडर एस्टिमेट करना, अंडरडॉग खुद को समझना, ऐसा आपका चल रहा था। और थर्ड, अब मैं बार बार थर्ड आई बोल रहा हूँ, तो हो सकता है कि थर्ड आई एंड एट द सेम टाइम आपका थर्ड चक्र यानी कि सोलर प्लेक्सस चक्र का ओपन नहीं हो रहा था, इसीलिए डिसीजंस मेकिंग पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जा रहे थे, दूसरों के लिए बहुत ज्यादा सोच पाते हैं बट खुद के डिसीजंस अच्छे से नहीं कर पाते। आप लोग बहुत अच्छे से चीजें स्टार्ट करते हो बट उसके बाद ही आपके माइंड डिटैच हो जाता है, और आप जब भी कभी किसी को सजेस्ट करते हो कुछ चीज, वो पर्सन आपसे बहुत अच्छा करते हैं, यानी कि जो फ्रेंड को जो नोट्स, जो सजेशन, जो असाइनमेंट्स आप करके दिए, उसका रिजल्ट आपसे अच्छा होता है। तो इससे आपको सीख मिला है कि हाँ, करूंगा बट जितना जरूरत है उतना ही मेरे को करना है, बहुत ज्यादा नहीं करूंगा। तो आप लोगों का सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक था, किसी किसी के लिए थर्ड आई चक्रा भी ब्लॉक था। इसीलिए अब देखोगे बहुत ज्यादा रॉन्ग पर्सन से आपने मिले हो, बहुत ज्यादा रॉन्ग कैरियर ऑप्शंस को चूज किए हो, बहुत ज्यादा रॉन्ग जगह पे गए हो, रॉन्ग रिलेटिव से कनेक्ट किए हो, या फिर बहुत ज्यादा रॉन्ग ऑप्शंस के पास जाके पैसा, समय एंड आपका एनर्जी बर्बाद किए हो। आप लोगों के लिए फर्स्ट मैरिज का एक बहुत प्रॉब्लम है, या फिर फर्स्ट लव में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रहे हैं, बट यकीन मानिए कुछ दिन, कुछ टाइम वेट करने के बाद, या फिर रिलेशनशिप के 3 साल के बाद से आप लोगों का प्रॉपर डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। बट पहले 2 साल बहुत अप्स एंड डाउन्स जाएगा, 3 साल के बाद से प्रॉपरली आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पाओगे। अभी मैं देख रहा हूँ कि कैसा नतीजा होगा। क्या आप लोग ये थर्ड आई चक्र, मतलब थर्ड आई एंड आपका जो आर्कएंजल शैमुएल का सोलर प्लेक्सस चक्र है, क्या आप उस चक्र को हील कर पा रहे हो कि नहीं? अब चलिए देख लेते हैं। देखो यहाँ पे कार्ड आ गया फिफ्थ चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल, यानी कि आप अपने चक्रास को हील करा रहे हो, एंड एट द सेम टाइम आप लोग बहुत कन्विंसिंगली खुद को कर मतलब प्रूव कर रहे हो, यानी कि आपका जो लोअर सेल्फ एस्टीम इश्यूज था, कॉन्फिडेंट इश्यूज था, अपने काम को लोगों को अच्छे तरीके से आप लोग जो समझा नहीं सकते थे, या फिर शाई फील करते थे, या फिर एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, या फिर बहुत ज्यादा घुटन सा महसूस होता था। जेलसी में नहीं बोलूंगा, बट लोगों को जब भी आप किसी के खुशखबरी सुनते थे या फिर सुनते हो, आपको लगता है ना, काश ये मेरे लाइफ में होता, काश, ये काश वाला चीज आप लोग हील कर पाओगे, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाओगे कि देखो गॉड आपको भी एक ब्लेसिंग दे रहे हैं। शायद उस चीज के लिए आप पहले नहीं बने थे, बट उस चीज के लिए आप बन जा रहे हो, क्योंकि बहुत पॉजिटिव, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होके अब अपने बात को रख पाओगे। फैमिली के साथ आपका जो कनेक्शन है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगा, स्पेशली लव, यानी कि आप देखोगे बहुत ये कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम इश्यूज की वजह से, कॉन्फिडेंट कम हो जाने की वजह से आप बहुत जल्दी किसी पर्सन के साथ अटैच्ड हो जाते हो, उसके ऊपर पूरा डिपेंड हो जाते हो, एंड उसका वो फायदा उठाता था, अभी वो नहीं पाएगा, वो फायदा नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आप उतना ज्यादा को डिपेंडेंट साउंड नहीं करेंगे, एंड आप उतना ज्यादा वीक साउंड नहीं करेंगे, तो आप अपने हक के बात बोलेंगे, जितना बोलना जरूरी है उतना ही आप बोलेंगे, उससे ज्यादा आप नहीं कुछ बोल रहे हो। अभी आप लोगों के लिए एक मैसेज मैं दिखा रहा हूं कि आपके पास्ट लाइफ या फिर एंसेस्टर से कौन से मैसेजेस आपको मिल रहा है, क्या आप कर पाओगे। ये आपके फ्यूचरिस्टिक मैसेज है, यानी कि हम ये चीज देखें कि मॉनिटरी प्रॉब्लम एंड इमोशनल कुछ कार्मिक बैगेजेस है, और उसको आप बहुत बेखूब, मतलब बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप निभा रहे हो, और उसको लेके मैं यही बोल रहा हूँ कि सेकेंड हाफ आप लोगों के लाइफ में बहुत ज्यादा असरदार होगा। तो जो लोग 21 अभी भी हो, उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा देर वेट करो, क्योंकि आपके लिए लाइफ अच्छा है। कुछ साल आपको और भी इंट्रोस्पेक्ट करना है, और जो लोग ऑलरेडी 25 अप हो, तो धीरे धीरे चीजें अपने सॉल्व हो जाएगा। आप कंटिन्यू करो अपना जर्नी, घूम के पीछे वाले हिस्से में मत चले जाओ, क्योंकि ये एक ऐसा जर्नी है जहां पे आप पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हो, यहाँ पे कोई रिस्टार्ट बटन नहीं है। चलो
अभी मैं आप लोगों के लिए एंसेस्टरियल मैसेज, अपने आपके असेंडेंट मास्टर्स की मैसेज, या फिर आपके एंसेस्टर्स की मैसेज, या फिर आपके कुल देवता की मैसेज, या फिर आपके पास्ट लाइफ की मैसेज, चाहे जो भी आप समझो, ये मैसेज आपके लिए है कि आपको अभी क्या करना चाहिए इन ऑर्डर टू रिमूव योर बैगेजेस। तो बैगेजेस के रिमूव करने के लिए आपको पहले क्या चीज आपको करना चाहिए, सेट योर साइट्स हायर। यानी कि सेट योर साइट्स हायर मतलब आपके आपके दृष्टिकोण बदलना होगा, नजरिया बदलना होगा। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा खुद को बहुत डाउन कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, अंडरडॉग समझ रहे हो, खुद की अहमियत को खुद नहीं समझ रहे हो, शायद आपके आंखों के सामने आप खुद को गिरा रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कॉन्फिडेंट हो, आपके पास क्रेडिबिलिटी है। हो सकता है कि अभी वो चीज नहीं आ रहा है, सक्सेस अभी नहीं आ रहा है, बट इसके मतलब ये नहीं कि आप कभी भी जिंदगी में डेवलप नहीं कर सकते हो। ऐसा कोई नहीं गोल्डन रूल है। देखो मेरे बारे में भी अगर मैं आप मेरे पर्सनल ओपिनियन अगर आप लोग सुनना चाहते हो, तो मेरा मैथ्स बहुत वीक था इन माय चाइल्डहुड बिकॉज आई ऑलवेज स्कोर्ड लो। बट जैसे जैसे मैं उस मैथ को थोड़ा थोड़ा करके प्रैक्टिस करता गया और वो डेवलप हुआ, और वो बहुत ही अच्छे से डेवलप हुआ। हाँ, मैं 100 आउट ऑफ 100 तो कभी नहीं मेरे को मिला है, बट डेफिनेटली मैं 100 आउट ऑफ 87 मेरे को बोर्ड एग्जाम पे मिला था। तो दैट्स व्हाई आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट। सो आप लोगों का जो डर है वो आप 80 to 90% डेवलप कर सकते हो, बट हाँ ऐसा नहीं है कि 100%, क्योंकि 100% बहुत कम लोगों को मिलता है, बट 80-87 इट्स क्वाइट गुड। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि भले ही आपकी लाइफ बहुत डाउन हो रहा है, बट उससे तो 80% डेवलपमेंट आप कर सकते हो अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे। यानी कि जो निश, जो क्राइटेरिया, जो सजेशंस आप पकड़ के चल रहे हो, उसको अगर आप मेंटेन करके चलोगे तो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगा ही होगा। पॉजिटिव सोच एंड मैनिफेस्टेशंस एंड प्रेयर्स, ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हर लाइफ में। तो ये डेली करो, डेली करो। यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि आपके पोजीशंस बहुत हाई हो जा रहा है और सिचुएशंस चेंज हो जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि लॉटरी लग रहा है या फिर आप रातों रात अमीर बन जा रहे हो। नो, रातों रात नहीं, मैं बोल रहा हूं हर दिन आप खुद को डेवलप कर पा रहे हो, पॉजिटिव हो जा रहे हो। और ऐसे पॉजिटिविटी अगर आप 1-2 महीना मेंटेन करके चलोगे तो उसके बाद 3rd मंथ से आप अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव को महसूस करेंगे। ऑलरेडी आप में से कई सारे लोग जो मेरे चैनल को फॉलो करते हो वो ऑलरेडी फील कर रहे हैं और आप भी करोगे। तो चीजों को बहुत ऊंचे नजर से देखो। यानी कि मेरे से क्यों नहीं हो रहा है ये ना मत बोलो, और बोलो कि ठीक है अभी नहीं हो रहा है तो मेरे को ये चीज एक्सेप्ट करना है, बट मेरे को कंटिन्यू करना है। मेरे को ऐसा नहीं बोलना है कि नहीं ये चीज मेरे लिए नहीं है, ऐसा मत बोलो। कंटिन्यू करके जाओ तो यहाँ पे सक्सेस होगा ही, और बहुत बेखूबी से कंटिन्यू करे। ऐसे नहीं कि नहीं हो रहा है चलो छोड़ो, ऐसा नहीं। 100% दो, एक ना एक बार लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट, यस, एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। देखो मैंने बोला और ये कार्ड ही आया। तो आपके लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है। आप लोग अपने ग्रोथ एंड रिवॉर्ड सब कुछ एक्सेप्ट कर सकते हो, बट उसके लिए क्या करना होता है। देखो एक पौधे को अगर आप प्लांट नहीं करोगे तो कैसे फल मिलेगा। सिंपल सा बात है, आप अपना प्लांट, अपना जो पौधा है, अपना जो सीड है, उसको अच्छे से तो प्लांट करना होगा। तो एक निश को पकड़ के चलो। क्यों आप, कौन सी चीज आप में अच्छा है, क्या आप कर सकते हो। जॉब, तो कौन सी जॉब, क्यों वो जॉब करना चाहते हो, क्यों ये चीज आपके फेवरेट है, और कौन सी चीज के लिए आप बने हो। ये क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ आपको पता है। कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको नहीं समझा सकता है। तो ये क्वेश्चंस को जानो। अगर इसके लिए आपको एक दिन खुद के साथ बिताना पड़ता है तो बिताओ, किसी से साथ बात मत करो, साइलेंट जोन पे चले जाओ। इट्स अ वेरी गुड हैबिट टू गो टू कंप्लीट साइलेंट जोन फॉर 15 मिनट से लेके आधा घंटा के से लेके आप एक दिन तक पूरा साइलेंट रह सकते हो। तो उस पे जाके देखो कि आपके अंदर कौन से जो ऑप्शंस है वो आप बेखूबी से कर सकते हो, बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, और उसमें आप कंपेयर किसी से मत करोगे। यानी कि मैं ये चीज करता हूँ, मेरे पास में जो बैठता है वो भी ये चीज करता है, तो क्या मेरा काम उससे अच्छा होगा। नो, यहाँ पे हर फ्लावर्स ब्यूटीफुल है।
एक रोज और दूसरे रोज से नहीं पूछती है कि तू इतना सुंदर क्यों है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि दोनों रोज ही ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो इस चीज को समझो। नेक्स्ट, देखो आया है सी योर सीड्स ग्रो। क्या बोला था मैंने? यही चीज बोला था ना, आपको तो पता है, मैं अभी अभी ये चीज बोला। और देखो आया भी, सी योर सीड्स ग्रो, यानी कि निश को पकड़ो, निश को पकड़ो। जो चीज आपके अंदर है, वो चीज अगर आप उस चीज को पकड़ पाते हो तो कोई जिंदगी में कोई भी ऐसा नेगेटिव चीज नहीं है जो आपको आपके सोल पर्पस से हटा सकता है, क्योंकि इसमें आप माहिर हो। हाँ, हो सकता है उस सेम टॉपिक में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, बट आप भी अच्छे काम कर रहे हो। इस चीज को पकड़ के चलो। जब भी ये चीज आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मेरे लिए ये सोल पर्पस है, मेरे लिए इट इज वेरी क्लोज, और वो चीज ऑटोमेटिक होगा, उसमें आपको एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। तो कार्मिक बैगेजेस हट जा रहा है, बट इसके लिए आपको दो चीज पे फोकस करना है। ज्यादा गुस्सा मत करो, गिव अप मत करो। जो चीज पे आप डरते हो उस चीज पे डटे रहो, और कुछ ना कुछ 80 to 90% डेवलपमेंट मैं मेरी लाइफ में देखा हूं, ये चीज मैं बोल सकता हूं, उस पे आता है। सिर्फ वो कॉन्फिडेंट आपको नहीं गिराना है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए, एंड प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। हाई फाइल नंबर 2, अगर आपके बर्थ मंथ मई से अगस्त के अंदर है तो हम देखेंगे कि आप कौन से ब्लॉकेजेस, यानी कि पास्ट लाइफ या फिर कार्मिक बैगेजेस को लेके, ब्लॉकेजेस को लेके चल रहे हो, एंड कैसे आप इस ब्लॉकेजेस से बाहर आ रहे हो, ये चीज देखेंगे। उसके बाद हम लोग एनर्जी कार्ड्स देखेंगे कि ये ब्लॉकेजेस की वजह से क्या हुआ और कैसे आप बाहर निकल के आ रहे हो। और उसके बाद हम लोग आपके पास्ट लाइफ, आपके एंसेस्टर्स, आपके एसेंडेंट मास्टर्स, आपके कुलगुरु एंड आपके एंजल से जो भी मैसेज आता है फ्यूचर के लिए, वो मैसेज हम आपको दे देंगे। ठीक है, चलिए तो पहले देख लेते हैं कि कौन से कार्मिक ब्लॉकेजेस है और बैगेजेस है। जो लोगों का मंथ है, ओके, देखो आप लोगों का जो कार्मिक ब्लॉकेजेस और कार्मिक बैगेजेस एंड ब्लॉकेजेस है, वो है आपका इमेच्योरिटी एंड आप लोगों का फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि आप देखोगे आप लोग बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट तो होते हो, बट कैसे कनेक्ट होना है, कैसे इमोशनली मैच्योर्ड होना है, कैसे अपना इनर चाइल्ड को सही तरीके से अपनाना है, या फिर कैसे कोई जगह पे जाके सिचुएशंस को हैंडल करना है, इस चीज पे आप लोगों का हमेशा एक प्रॉब्लम रहता है। या तो आप लोग बहुत अच्छे से एडजस्ट कर पाते हो, बट एडजस्ट करने के बाद खुद को बोरिंग आपको फील होता है, या फिर होती है कि आप और अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हो, बहुत जल्दी जल्दी बोर फील करते हो, बहुत ज्यादा क्लूलेस हो जाते हो, बहुत ज्यादा हेल्पलेस महसूस करते हो। बहुत लोग आपको इजीली मैनिपुलेट करके चले जाते हैं, बहुत लोग इजीली इन्फ्लुएंस करके चले जाते हैं, बहुत जल्दी ही कोई आपको दबा देता है, आपके जो हिम्मत को तोड़ के एकदम साइड पे कर देते हैं। कोई आपको मैनिपुलेट बहुत जल्दी कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं ये चीज देखा हूं कि आपके पास्ट लाइफ से आप ऐसे मैनिपुलेशंस का शिकार बन के आ रहे हो सकता है पास्ट लाइफ कुछ ट्रॉमा है, या फिर चाइल्डहुड में कुछ ट्रॉमा है, जो ट्रॉमा आप किसी से शेयर नहीं कर सकते हो। ऐसा हो सकता है कि आपका फिजिकली असॉल्ट या फिर कुछ ऐसा चीज हुआ आपके साथ जो आप किसी से भी कभी भी डिस्कस नहीं किए हो, कोई गंदे नजरिए से आपको देखा, या अपने ओन रिलेटिव हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे पास्ट लाइफ में ऐसे कुछ चीज हुआ जिसके वजह से आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, बहुत इमेच्योर महसूस करते हो खुद को। इमेच्योर मतलब जो आपको हेल्प करना चाहते हैं उसको भी कई कबार डाउट कर देते हो। स्पेशली मैं एक चीज देखा हूँ, मम्मी पापा से हेल्प तो मिलता है, बट यहाँ पे आप एक कंडीशन को फील करते हो, यानी कि आप इस बात किसी को डिस्कस नहीं करते हो, बट आपको लगता है कि आपके जब
बहुत खराब टाइम गया, उस टाइम पे आपके मम्मी पापा भी आपके पास नहीं आया, और जो टाइम अच्छा जाता है तब लोग आपको सपोर्ट करते हैं, तो आप अपने ओन बैकअप बन गए हो। बट यहाँ पे एक चीज मैं और भी देखा हूँ कि हो सकता है लाइफ में इतना डार्केस्ट डेज आप देखे हो ना, तो कई कबार आपको लगता है कि आप अकेले हो, और शायद एक रे ऑफ होप के लिए बैठे हो कि आपके पार्टनर आपको समझे। मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, भले ही आपके फैमिली, भले ही आपके पेरेंट्स, भले ही आपके रिलेटिव्स आपको नहीं समझे, बट आपके पार्टनर आपको अच्छा समझेंगे, क्योंकि आपके लाइफ में एक ऐसे जीवन साथी आपको मिलेगा, स्पेशली सोलमेट आपको मिलेगा, जो पिछले जन्म में भी आपके लाइफ में मिला था, वो ही आ रहे हैं आपको, क्योंकि एक्सटर्नल सपोर्ट के अलावा आप इंटरनल कोई सपोर्ट लेके नहीं जा पाओगे। तो मैं देख रहा हूँ कि आपकी मैच्योरिटी, आपके इम्पेशंसनेस और आपका डिसीजंस इनडिसीजन, ऐसा कुछ हुआ है, या फिर इसमें आपका प्रॉब्लम होता है। जब भी आपको खुद के बारे में डिसीजंस लेना होता है, जब भी आपको खुद कुछ चीज नए करने होता है, तब आप लड़खड़ा जाते हो। आपको हमेशा पुश की जरूरत होता है, और वो ऐसा वाला पुश नहीं जो आपको बहुत मैनिपुलेट करके बोला है, मतलब बोलेगा कि ये करो नहीं तो आप यहाँ पे नहीं रह सकते हो, ये करो नहीं तो आप ये पे नहीं रह सकते हो। नो, आपको एक मोटिवेशन का जरूरत है, जो मोटिवेशन आपको किसी से नहीं मिलता है, तो वो मोटिवेशन आप खुद को देते हो, और आज आप यही जगह पे आए हो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ मोटिवेशन की वजह से। आप एक बहुत अच्छा क्रिएटिव पर्सन हो, पता है, और ये क्रिएटिव पर्सन के वजह से, लाइक आपकी क्रिएटिविटी के वजह से, आप ये सारे हल को, मतलब हल संभाल सकते हो। यानी कि आप खुद के लाइफ का जो जिम्मेदारी, उसको बहुत बेखूबी से निभा सकते हो, और यही एक आपके प्लस पॉइंट है। जो चीज के मदद से आप अपने पास्ट लाइफ ट्रॉमा को हेल्प, मतलब हील कर पा रहे हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशनल कॉम्प्लिकेशंस है, यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, अभी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ पे नॉलेज नहीं है, या फिर बहुत छोटी उम्र में भी आपने आपके मम्मी पापा को खो सकते हो, या फिर बहुत छोटी उम्र से ही आप मैच्योर होना स्टार्ट किए हो, बहुत छोटी उम्र से ही आप काम करना स्टार्ट किए हो। और हमेशा आप एक चीज़ देखोगे कि लव लाइफ आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ है। हो सकता है कि आपको आपके ऑपोजिट टाइप के एक पार्टनर, जो कंप्लीटली ऑपोजिट है, वो सूटेबल हो सकता है। आप में से कई सारे एक ऐसे पार्टनर हैं जो जब आप पहले मिले थे तब आपको उस पर्सन को उतना खास नहीं लगा, बट अभी आप जो उसके साथ हो, तो आप हर दिन भगवान को थैंक्स बोलते हो कि हाँ, मेरे को ऐसा पार्टनर मिला है, इसके लिए भगवान थैंक्स। तो ये एक चीज़ है कि मैं यहाँ आपके लिए भी एक सेम चीज़ है कि लाइफ के सेकेंड हाफ पे डेवलपमेंट, बहुत बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, बट आपके लिए मैं यही चीज़ बोलूँगा कि 14 से 18 के बाद से डेवलपमेंट स्टार्ट हो जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके एज अगर 14 से 18 है, तो यहाँ से आप लोग डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हो सकता है कि ऑलरेडी आप लोग डेवलपमेंट स्टार्ट किए हो, या फिर ऑलरेडी आपको पता है कि कैसे जाना है, अभी उसके लिए वेट कर रहे हो, ड्रीम को चीज करना, आपके ड्रीम जॉब के लिए लड़ना, गवर्नमेंट जॉब के लिए लड़ना। तो मैं एक चीज देखा हूँ कि आप लोग बहुत क्रिएटिव हो, अपने काम कैसे किया जाता है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, बट बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन, यानी कि आप कुछ बनना चाहते हो, हाँ, और आप किसी को डायरेक्टली नहीं बोले हो, क्योंकि आपको पता है कि लोग आपके हंसी मजाक करेंगे, लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे। तो अचानक आपने कोई भी नेट से हो या फिर किसी से भी हो, एक इनडायरेक्टली बात पूछे कि ये चीज सही होगा। अचानक आप देखोगे बहुत सारा नेगेटिव कमेंट्स आया, और धीरे धीरे आपका वो पैशन फ्रॉम 100, 50, 39, 40, फिर से 41, थोड़ा बढ़ा, उसके बाद 20, 18, 10, 0, मतलब जो भी एक्साइटमेंट, जो भी फ्रीडम, जो भी एंथुसियाज्म, सब जीरो पे आ जाता है। क्यों? बाहर से बहुत ज्यादा आप लोग इफेक्टेड हो जाते हो। कोई एक पर्सन, कोई नेगेटिव रीडिंग मिल गया, कोई एक नेगेटिव बोल दिया, कोई आपके बारे में क्रिटिसाइज कर दिया, बस हो गया, आप खुद को डाउट करते हो, और वो वाला फर्मनेस मिस हो जाता है लाइफ से कि नहीं, वो बोल रहा है, बोलने दो, वो जेलस है, वो ये चीज अचीव नहीं कर सकता है, वो ये चीज के बारे में उसको पता ही नहीं है। हाउ कैन ही से समथिंग लाइक दैट, और हाउ कैन शी से समथिंग लाइक दैट, ऐसा चीज। नेक्स्ट,
कंपेयर करने का छुप छुप के एक आदत है। हाँ, आप लोग जेलस नहीं होते हो बट कंपेयर बहुत ज्यादा करते हो, और इस कंपैरिजन की वजह से ना आप हमेशा खुद के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ ले लेते हो। अरे क्या जरूरत है कंपेयर करने का, आप अपने तरीके से चलो, वो लोग अपने तरीके से चलेंगे। ये चीज, जो चीज बहुत आसानी से पॉसिबल हो सकता है, उसको ओवर थिंक करके कॉम्प्लिकेटेड बनाना आपसे सीखते हैं लोग। मतलब आप लोग इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करके सोचते हो, ओवर थिंक करके सोचते हो। मान लो ये आपके बेस्ट फ्रेंड है, मान लो इसके साथ आपका कमिटेड रिलेशनशिप है, भले ही आप सिंगल हो, तो ये एक चीज है कि मान लो आपके ओवर थिंकिंग, बात बात पे एजम्पशन, नेगेटिविटी, कुछ ऐसा डरावना इमेज, रात में सपने आना और उसको भी एक नजरिए से देखना, हर चीज को ओवर थिंक करना। प्लीज, ये चीज आप सीखे हो आपके पास्ट लाइफ के ट्रॉमा की वजह से। आप में से कई सारे लोगों का रीकर्नेशंस हुआ है, रीइनकर्नेशंस, यानी कि आप, हो सकते हैं आप इस मतलब आपके परिवार का कोई पिछले वाला सदस्य थे और वो आए हो, तो ऐसे भी है, मैं देख रहा हूँ। शायद हो सकते हैं आप आपके मम्मी का या फिर आपके डैड का एक हो सकते हैं उस मम्मी के पापा, या फिर मम्मी के पापा अगर जिंदा भी है तो उनके भी पहले जनरेशन का कोई हो जो आए हो। सो यानी कि आप आपके कुल अभी भी मेंटेन करके चल रहे हो, तो हो सकता है जो भी ब्लड लेके आप चल रहे हो, जिस जो परिवार का ही ब्लड लेके आप चल रहे हो, तो वही आपके इनकर्नेशन हो। शायद ये बात आपके घर में पता भी है, या फिर आपको कोई ना कोई बोला ही है कि आप वही आए हो, ऐसे मैं देख रहा हूँ। तो क्या होता है, कुछ गिल्ट लेके चलते हो, क्योंकि हो सकता है पिछले जन्म में कुछ ऐसा कार्मिक बैगेजेस आप इंटेंशनली नहीं किए, कुछ ऐसा था जो बार बार आपको ना खींचता है। तो इसलिए पास्ट को लेके बहुत ज्यादा सोचना, ऑप्टिमिस्टिक ना हो कि पेसिमिस्टिक हो जाना, सही चीज को अहम वक्त पे चेंज करके गलत डिसीजंस लेना, एंड खुद को विक्टिम बनाना, ये आप बनाते हो खुद को विक्टिम। इसीलिए देखो, आपको फेस करना होगा रियलिटी, भले ही 5 लोग आपसे खिलाफ हो या 5 लोग आपके अच्छे में फेवर में हो, बट आपको बोलना होगा। तो वहां पे अगर पहले ही आप इग्नोर कर देते हो तो कुछ नहीं होगा, लोग आपको नहीं जान पाएगा, और कितना दिन आप इग्नोर करते करते जाओगे। सो लोगों से मिलो, बात करो, अपने अच्छा चीज को शेयर करो, अपने बुरे चीज को शेयर करो। जो आपके लिए बने हैं वो आपके पास हमेशा रहेगा, जो आपके लिए बने नहीं है वो आपसे दूर भाग जाएगा। सो किसी को जकड़ के पकड़ने का जरूरत नहीं है, लूज करो ग्रिप, अपने आप वो आपके लाइफ में आ जाएंगे। मैं देख रहा हूं कि आप लोगों का भी रिकॉन्सिलिएशन, सेकेंड मैरिज, सेकेंड फेज, सेपरेशन के बाद रिकॉन्सिलिएशन, या फिर कोई डिवोर्स पर्सन के साथ शादी, या फिर कोई मैरिड था डिवोर्स हो गया उसके साथ शादी, बहुत अच्छा जाएगा, बहुत ही अच्छा। अगर आप सिंगल हो तो मैं ये चीज बोल सकता हूं, आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग पर्सन आ रहे हैं, हो सकते हो उम्र से थोड़ा सा बड़े हो, बट वो आपको एक दिशा देंगे, क्योंकि आप हमेशा दिशा से भटक जाते हो। आप चीजें स्टार्ट करते हो बहुत अच्छे से, बट एंड मोमेंट पे जाके अपजर्ट हो जाते हो तो इसीलिए यही चीज पे वो आपको मेच्योरिटी दे देंगे। और क्या ब्लैक एजेस, वो है 8 ऑफ वांस, यानी कि लाइफ में कहीं चीज स्पीड पे नहीं आता है। मतलब सब लोग रन पे दौड़ रहे हैं और आपका आ रहा है, देखो मान लो 0, उसके बाद 5, उसके बाद आते आते 10, उसके बाद आते आते 15, और उस टाइम पे लोगों का आ रहा है 10, 50, 100, 200, 300, 400, 500, और आप बोलोगे मेरा, यस, क्योंकि आप लोग एक कार्मिक साइकिल को एंड करने वाले हो, और इसी लाइफ में ये कार्मिक साइकिल एंड हो जाएगा। स्पेशली 26 की उम्र में आपका कार्मिक साइकिल एंड हो जा रहा है। तो अगर ऑलरेडी आप 26 हो गए हो तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली स्टेबिलिटी आ जाएगा।
और अगर आप अभी भी 26 के अंदर हो तो थोड़ा सा वेट करो, आपकी लाइफ 26 के बाद से बहुत अजीब तरीके से चेंज हो जाएगा। अगर अभी भी आप एक 36 हो, 40 हो, 40 अप हो और अभी भी आपको पता नहीं है, तो मैं ये चीज बोल रहा हूं इस वीडियो से लगभग 8 वीक्स यानी कि 2 महीने के बाद आप देखोगे आपके लाइफ चेंज हो जा रहा है, यानी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके होते होते नहीं हुआ लास्ट लाइफ में। तो मैं एक चीज देखा हूं कि लास्ट लाइफ पे आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस थे और वो एम्बिशन पूरा नहीं हुआ, इसीलिए इस लाइफ में आपका एम्बिशन तो पूरा होगा, बट इसके लिए ही आपके हर वक्त आप ओवर थिंक करते हो, टेंस्ड हो जाते हो, बहुत ज्यादा हड़बड़ी करते हो। यानी कि मान लो आपके एग्जाम है 17 को और आपका खून खौल जाएगा 1 तारीख से, बट उसके पहले आपको वो मोटिवेशन नहीं आता है। तो अगर 17th में आपका एग्जाम है, आपको अगर लास्ट मंथ से 2-3 महीने पहले से आपको बोल रहे घर वालों ने कि पढ़ो एग्जाम है, पढ़ो एग्जाम है, आप ना बोलोगे कि हाँ ठीक है, बट जैसे ही एग्जाम 1 महीने के आसपास आ जाएगा या फिर कोई भी डेडलाइन आपको दिया जाएगा ना, वो डेडलाइन जब करीब आता है ना तब से आप स्टार्ट करते हो। बट यही बात आप देखो, अगर आप शुरू से यही डेडलाइन को फॉलो करते हो और यही एनर्जी से फॉलो करते हो तो उतना टेंशन आपको नहीं लेना पड़ता है, राइट। आप लोग अचीव करते हो, स्टेज मेकअप में आप लोग माहिर हो, मतलब लास्ट में जाके वो होता है ना, कहावत है कि 100 लोहार का 1 सोनार का, ऐसा कुछ। एक बार जो आप मतलब हिट करते हो वो 100% हिट होता है, बट वो लास्ट वाला टाइम पे बहुत टेंशन होता है। वो हर टाइम पे बाजीगर बनना कोई सही ऑप्शंस नहीं है। तो मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि आप लोगों के लाइफ में हमेशा देखोगे डिसीजंस लेने में ब्लॉकेजेस आता है, इनकमिंग मैसेजेस में ब्लॉकेजेस आता है। कोई पर्सन आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, बट कमिटमेंट के लिए हो सकता है आपको 8 मंथ से वो लोग बोल रहे हैं, 2-3 साल हो गए, अभी से थोड़ा थोड़ा करके आपको यकीन हो गया कि हाँ ये पर्सन चेंज हो रहा है, क्योंकि यही चीज आपको लाइफ में यही सिग्नल दे रहे हैं कि लाइफ में आपको आगे जितना आप बड़े होंगे, जितना आप आगे बढ़ेंगे, उतना ही लाइफ आपके फ्लेक्सिबल हो जाएगा। बट हाँ, चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से बहुत टाइम वेस्ट हुआ, एनर्जी वेस्ट हुआ। किसी किसी के लिए लाइफ का फर्स्ट हाफ एकदम गंदा, ब्रोकन चाइल्डहुड हो सकता है। आपके माँ बाप या फिर आपके जो बुजुर्ग है वो आपको कभी भी सपोर्ट नहीं करता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके मम्मी पापा के लॉस भी हो सकता है। तो ये कार्मिक बैगेजेस था, ये खत्म हो जा रहा है बहुत ही जल्दी। मैं ये देख रहा हूँ 8 ऑफ वंड्स मतलब बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। बट आप लोग थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाइए, क्योंकि आप लोग फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते हो, आप लोग सही टाइम पे सही चीज को इस्तेमाल नहीं कर पाते हो और स्टक हो जाते हो, बहुत ज्यादा स्टक फील करते हो। ये स्टक फील होता है क्योंकि आप लोग कार्मिक बैगेजेस में अभी भी उलझे हुए हो। और चीजों को उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, चीजों को बहुत सिंपल रखो कि आपको क्या जरूरत है, क्या चाहिए, क्या आपके दिल बोल रहा है, उसी को फॉलो करो। ज्यादा घुमा फिरा के उस चीज को इस चीज को इस चीज को उस चीज को कंपेयर मत करो, कंपैरिजन पे मत जाओ। जो चीज सीधा आ रहा है उस चीज पे फोकस करो, वो चीज आएगा। अभी देखूंगा कि आप कैसे जा रहे हो, इस जगह से कैसे जा रहे हो, क्या आप जा पाओगे। वाह, क्वीन ऑफ वांस, देखो ये होता है कार्ड। आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्मिक बैगेजेस को हटा दे रहे हो। क्यों? देखो, आपका मेन चीज था कॉन्फिडेंट, और जैसे ही आप अपने लाइफ का मेन हिस्से पे आ रहे हो, यानी कि टीनेज को छोड़ के मिडिल एज पे आ रहे हो सकता है वो एज 26 से 35 हो, 35 से 50 हो, बट मैं आपको बोल रहा हूँ 26 के बाद से आप क्वीन बन जाओगी या फिर किंग बन जाओगे। क्योंकि आप लोग जब भी कोई चीज ठान लेते हो, आप बहुत जल्दी अपने सोल पर्पस को मतलब पकड़ लेंगे। हो सकता है ऑलरेडी आप में से कई सारे लोग अपने सोल पर्पस फॉलो कर रहे हो, पढ़ाई में हो, स्टडीज में हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए वेट कर रहे हो, ये चीज है। या फिर कोई भी एक मैनेजमेंट एम्प्लॉई हो सकता है आप अपने फीमेल एंटरप्रेन्योर, फीमेल डायरेक्टर, फीमेल डांस टीचर, फीमेल डांस एकेडमी, फीमेल्स आर्ट एकेडमी, ये डायरेक्टर हो सकते हो। और मेल वाइज भी आप
एक साइकिक बन सकते हो, आप एक प्रॉपर वर्ल्ड फेमस स्पीकर बन सकते हो, आप एक कुछ ऐसे काम करोगे जो वर्ल्ड फेमस हो सकता है, यानी कि आप अपनी सोसाइटी में फेमस, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन में वो फेमस, एंड आपका नेम एंड फेम बहुत ज्यादा होगा। मैं ये चीज बोल सकता हूँ क्योंकि आप बहुत ज्यादा एम्बिशियस थे, वो टाइम पे वो चीज नहीं हुआ था, मैंने बोला था आपको। इस लाइफ में इस एम्बिशंस को आप पूरा करेंगे और ऑलरेडी आपके सोल पर्पस में आप मतलब अभी आप बहुत ज्यादा अगर कंफ्यूज हो तो ये चीज ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। अगर आपके पास ऑलरेडी सोल पर्पस मिला है, या फिर अगर आप खुद के बलबूते पे कुछ करना चाहती हो या फिर करना चाहते हो या फिर ऑलरेडी कर रहे हो, तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि भैया कैसे, मतलब क्या? अगर आप हाउस वाइफ हो और आपको लगता है कि मेरे हाथ में ये पूरा संसार जो है वो आए ताकि मैं सबको सही तरीके से काम बांट सकूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट सकूं, मैं मेरे घर में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहता हूं। तो आप में से जो लोग शादी करना चाहते हो, तो इन लॉज के लिए भी मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा सेटलमेंट हो जा रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि आपके पहला वाला जो इन लॉज था वो आपके साथ एकदम अच्छे तरीके से पेश नहीं आया था, बट नेक्स्ट टाइम आप अपनी गलतियों को सुधार रहे हो और आपके डिसीजंस मेकिंग एबिलिटीज बहुत अच्छा हो जा रहा है। आपको कोई चीट किया था, मैंने बोला था कि बहुत ज्यादा वेस्ट हुआ है एनर्जी, तो उससे आप कुछ सीखे हो, तो अभी आप बहुत कुछ छोड़े हो, बहुत लोगों को पीछे छोड़े हो, बहुत टॉक्सिक कनेक्शंस को छोड़े हो। कई कबार आपको मैं देख रहा हूँ कि एक रीस्टार्ट किए हो लाइफ को, और वही लाइफ आपको और किसी किसी के लिए रीस्टार्ट कर रहे हो। तो आप लोग बहुत आसानी से कार्मिक बैगेजेस को छोड़ के जा रहे हो, एंड जो चीज आप लोगों का प्रॉब्लम था, इमेच्योरिटी, इमोशनल इमेच्योरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, डिसीजन ना लेना, कहाँ किसको ट्रस्ट करूँ, कैसे ट्रस्ट करूँ, कंसंट्रेशन पावर, कंटिन्यूटी, क्वीन मतलब होता है यू आर गोइंग टू डू ऑल दिस स्टफ बाय योर ओन एबिलिटी। सो आप अपने बलबूते पे ये सारे चीज कर रहे हो, कार्मिक बैगेजेस को खत्म कर रहे हो। अभी मैं देखूंगा कि कार्मिक बैगेजेस की वजह से पहले क्या, कौन से चक्रास या फिर क्या हुआ आपकी लाइफ में, और वहां से क्या होगा, एनर्जीज क्या बोल रहे हो। देखो, पहले बोला था कि पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेजेस के वजह से आपका मैनिफेस्टेशंस उतना ज्यादा काम नहीं किया। हालांकि आप लोग अपनी क्रिएटिविटी के लिए, मैंने बोला था ये चीज, क्रिएटिविटी के वजह से आप लोग हाल तो निकाले, बहुत सारे सिचुएशंस को मुकाबला किया और कुछ कुछ करके कुछ हद तक आपने उससे बाहर भी आए। बट मैं एक चीज देखा हूं कि लाइफ में जब भी कोई चीज आता है तो उसके साथ साथ कुछ साइड इफेक्ट्स होता है। तो बचपन आपके हिसाब से आप एंजॉय नहीं कर पाए, आपको ये जिंदगी आपके बचपन छीन लिया, एंड उसके बदले में आपको एक मैच्योरिटी दे दिया। तो अभी आपके लाइफ में एक ऐसा मोटो है और एक ऐसा चीज को लेके चलते हो कि आपको डर नहीं लगता है, आपको सुकून महसूस होता है, और आपको ये सुकून और भी महसूस होगा जब आप देखोगे कि आप जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे प्रेयर्स कर रहे हो, जैसे बिलीव कर रहे हो, वही बिलीव सिस्टम, वही मैनिफेस्टेशंस, वही प्रेयर की वजह से जब आपको आपका जो चीज आप डिजर्व करते हो वो आपको मिल जा रहा है, तब आप देखोगे कि लाइफ का मजा क्या है। मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि लाइफ में आपका कॉन्फिडेंस गिर गया है, आपके पास लाइफ की वजह से आप हमेशा बहुत ज्यादा डरते हो, एंजाइटी में चले आते हो, बहुत ज्यादा सोच नहीं पाते हो, बहुत कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते हो, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं आता है, हमेशा दूसरों के ऊपर को डिपेंडेंट रहते हो, नैग करते रहते हो, और हमेशा किसी ना किसी पुश का जरूरत होता है, आपका एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट की जरूरत होता है। अभी आप देखो, अब खुद अपना सपोर्ट सिस्टम बन जा रहे हो। अभी मैं देख रहा हूँ कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। वाह, देखो क्या बोला, स्ट्रैटेजी, छुप छुप के आप लोग स्ट्रैटेजी अपना रहे हो कि कैसे, कौन सी चीज आपके लिए सही होगा, कौन सी चीज आपके लिए गलत होगा। तो सारे चीज से आप मैच्योरिटी जो आप पहले हैंडल नहीं कर पा रहे थे, तो वो मैच्योरिटी वापस आ रहे। और ये स्ट्रैटेजी यही बोलता है कि जो भी काम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, ये आप ही का सोल पर्पस है। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप जॉब ढूंढ रहे हो, चाहे आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, चाहे लाइफ में आप
कि आपको एक ड्रीम है, उस ड्रीम के बारे में पूछ रहे हो कि क्या वो ड्रीम पूरा होगा, क्या वो ड्रीम पूरी होगी? हाँ, ज़रूर, क्योंकि हीलर ऑफ द एजेस आप में से कई सारे लोग बेस्ट हीलर, बेस्ट साइकिक, बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, मैं बोल रहा हूँ कि वर्ल्ड फेमस, या फिर आपके जो बिरादरी, आपके जो सिटी है, आपके जो लोकेलिटी है, उसमें आप फेमस पर्सन बनोगे। एंड ये हीलर मतलब ये नहीं कि सिर्फ साइकिक वर्ल्ड पे, ये हीलर मतलब ये है कि हो सकता है आप अपने जो भी डोमेन में हो उसमें आप बेस्ट होंगे। तो इसके लिए सारे प्रोसेस है। तो देखो, ये बेस्ट होने में टाइम लगता है, तो मैं ये देख रहा हूं कि 21 होगा आपका टर्निंग पॉइंट। सो अगर हो सकता है अब भी आपका 21 है तो ठीक है, नहीं तो 21 ईयर से आप अपना कार्मिक बैगेजेस को सॉल्व करना स्टार्ट किए हो, एंड ऑलरेडी इट्स बीन गोइंग ऑन, काफी सारे दिन हो गया है। अगर आप ऑलरेडी 50 प्लस हो तो ऑलरेडी आपको एक ब्लेसिंग्स मिला है और उस ब्लेसिंग्स को लेके चलो। अगर 50 प्लस नहीं भी हो तो मैं ये चीज दावे के साथ बोल सकता हूँ, जब आपका 51 एज होगा तब आप मास्टर हीलर बन जाओगे, यानी कि जो भी जगह पे आप हो उस पे आप मास्टर बन जाओगे। हाँ, ये चीज सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि भैया 51, मतलब ऐसा नहीं कि 51 के पहले आप लोग एकदम स्ट्रगल करेंगे। देखो, हर माउंटेन के शिखर पे जब आप मतलब जाओगे, वो रास्ते से आपको प्यार करना है। तो जब भी आप नए जर्नी स्टार्ट कर रहे हो ना, तब आपको वो नहीं रहता है कि क्या होगा, तब आपको ये देखते हो कि क्या आप इस जर्नी को प्यार कर रहे हो कि नहीं। आप अपने जर्नी को प्यार कर रहे हो 21 ईयर से, यानी कि लाइफ में जो भी फ्रस्ट्रेशन है, जो भी कुछ है, अभी एक उम्मीद लेके चल रहे हो ना, उसी को प्यार बोलता है। वो उम्मीद लेके आप चलो। 21 के बाद से आप लोग लगभग 26 तक एक स्ट्रगलिंग पीरियड चलेगा। 26 के बाद से धीरे 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 करके आप एकदम एक जर्नी ले जाएंगे। 26 अप टू 51 ये जर्नी एक बहुत ही उम्दा जर्नी होगा, और उसके बाद से और आपको पीछे मुड़ने का जरूरत नहीं है। हालांकि 51 बहुत ईयर है, बट इसके अंदर आप देखोगे छोटे छोटे डेवलपमेंट, छोटे छोटे डेवलपमेंट, छोटे छोटे डेवलपमेंट करते 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 आप एक मास्टर पर्सन बन जा रहे हो। मार्क माई वर्ड, आपने जो भी पद में हो, सही पद में हो, एंड यू आर गोइंग टू बिकम अ प्रो, लाइक अ प्रो इन योर ओन डोमेन। यस, व्हेन यू विल बी इन योर 50, ताकि आपको वो क्राइसिस और ना ही देखना पड़ेगा। जो चाइल्डहुड, जो गंदा वाला फेज आपने देखे हो, जो रोना है, जो जो ह्यूमिलिएशन, यानी कि मैं किसी किसी के लिए ये भी देख रहा था कार्ड्स पे कि आप लोग छुपाते थे आपके चाइल्डहुड। आप लोग अपने घर इतना छोटा था तो इसके वजह से आप शायद अपने दोस्तों को नहीं बोल पाते थे, इनवाइट नहीं कर पाते थे, आप सबको बोलते थे कुछ और। आपके घर में कुछ ऐसा माहौल था, आप लोगों को बोलते थे कि नहीं मैं यहाँ पे नहीं रहता हूँ या फिर नहीं रहती हूँ। तो बहुत ज्यादा छुपाते थे आप, बहुत कुछ छुपाते थे। और वही चीज जब जिंदगी आपको बोलेगा कि हाँ अभी आप मास्टर बन जा रहे हो, तब आपका रोना आएगा। क्योंकि आप देखोगे कि जो चीज को लेके आप बहुत ज्यादा डरते थे कि कहीं लोग आपको ये चीज बोल दे, लोगों की नजर में आप नीचे हो जाओगे, कहीं आप ये जो डर आपका था वो डर एकदम खत्म हो जा रहा है। क्योंकि लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, मास्टर्स बोल के पुकारेंगे, यानी कि आप उस जगह पे जहां जो डोमेन में हो उस पे आप प्रो बन जाओगे। तो मैं ये देख रहा हूँ कि कैसे आपको आपके कुल देवता, आपके जो पास्ट लाइफ से कौन सा मैसेजेस मिल रहा है कि आपको क्या करना चाहिए अभी। देखो, फर्स्ट कार्ड आया ड्रॉप योर शील्ड्स प्रोटेक्शन गार्जियन, यानी कि यू आर प्रोटेक्टेड। तो आप जिंदगी में कभी भी नीचे नहीं गिरोगे, आप फेल नहीं कर सकते हो, आप अनसक्सेसफुल नहीं हो सकते हो, आप रुइन नहीं हो सकते हो। मेरे बात यकीन कर, मतलब यकीन करो, मेरी बात सुनो, मेरे बात को ट्रस्ट करो, मार्क माई वर्ड। सो ड्रॉप योर शील्ड। ये जो आपका ओवर थिंकिंग है ना कि क्या पता क्या होगा, क्या पता क्या मैं सही में सक्सेसफुल होऊंगा, क्या मैं सही पद पे हूँ, am I on the right path? You are on the right path. My dear brother and sister, you are on the right path. वाओ, अच्छा देखो, दो कार्ड्स आया है। फर्स्ट कार्ड आया है सी योर सीड्स ग्रो, यानी कि आपको देखना होगा कैसे सीड्स बढ़ रहे एंड होल्ड योर स्पेस। मैंने यही चीज आपको बोला कि जब आप छोटे 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 करके डेवलपमेंट करेंगे, यानी कि एक माउंटेन के शिखर पे जाने के लिए जो 21 साल के बाद से, 26 साल के बाद से आप छोटे छोटे करके डेवलपमेंट कर रहे हो या फिर अभी भी कर रहे हो, शायद ऐसा लग सकता है कि आप
ऐसा आप फील कर सकते हो, नहीं मेरे लाइफ में क्या डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट है। आपके सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि आप अभी भी सर्वाइव कर रहे हो, और ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। मेरे को ये जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट किया हुए, आपके पास 100 करोड़ है कि नहीं, आपको पॉपुलैरिटी है कि नहीं, आप सर्वाइव किए हो, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग। क्योंकि आपको भी पता था कि आप सर्वाइव नहीं कर सकते थे, ऐसा टाइम था। और आप यहाँ पे जब आप सर्वाइव करके आए हो, तो बाकी रास्ता भी आपके लिए बहुत आसान होगा, ट्रस्ट मी। अब देखते हैं फ्यूचर क्या है। वाओ, वेट फॉर एन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। देखो, मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि आप लोग जो भी रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हो, जो भी चीज के वैलिडेशंस के लिए वेट कर रहे हो, ये है आपके वैलिडेशंस। आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत तरक्की करेंगे। ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, कार्ड्स बोल रहे हैं। वेट फॉर एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के मतलब ये है कि लाइफ में जब भी आपको कोई भी चीज का जरूरत होगा, आपके एंजल्स आपके हमेशा करीब आएगा। इसीलिए आप रिपीटेटिव नंबर्स देखते हो, इसीलिए हमेशा आपके पास लाइफ के बात याद आता है, इसीलिए आप हमेशा पहचान जाते हो कि कौन आपको क्या देख रहे हैं, कौन कैसे सोचता है। आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ। आपके पास ये इंट्यूटिव एबिलिटीज आया है आपके पास्ट लाइफ की वजह से। पीठ पीछे क्या कौन सोच रहे हैं, क्या क्या सोचता है, और लोगों का सबकॉन्शियस माइंड को जानना, ये आप कर पाते हो। ये आपके अंदर वो टैलेंट है। हालांकि ये चीज आप छुपाते हो या फिर आपको यकीन नहीं होता है, बट ये चीज होता है। ये चीज को इंसिडेंट तो नहीं है, ये चीज बाकी में हुआ है। तो इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म करते हैं। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरे साथ हंसिए और एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए। और चलते हैं नेक्स्ट फाइल पे। तब तक के लिए बाय बाय। हाय, फाइल नंबर 3। अगर आपके बर्थ मंथ सितंबर से लेके दिसंबर के अंदर है, तो हम देखेंगे आपके कार्मिक बैगेजेस क्या है और वहां से आप कैसे निकल पा रहे हो। एंड उसके बाद हम लोग एनर्जी कार्ड्स देखेंगे कि ये कार्मिक बैगेजेस की वजह से या फिर कार्मिक ब्लॉकेजेस की वजह से कौन से नुकसान हुआ था, और कैसे आप वहां से निकल के कौन से पोजीशंस पे जा रहे हो। एंड उसके बाद मैं आपके कुलगुरु यानी कि आपके एंसेस्टर्स यानी कि आपके जो पास्ट लाइफ से जो भी आपका मैसेजेस है वो मैं हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते थे कौन सा ब्लॉकेजेस है। देखो, आप लोगों का ब्लॉकेजेस 2 कार्ड्स आया, एक है पेज ऑफ वंस एंड दूसरा है 5 ऑफ कप्स। यानी कि आप लोगों का ट्रस्ट इशू एंड डिप्रेशन। सो बेसिकली आपके डिप्रेशन एक बहुत अहम हिस्सा है लाइफ में। आपको खुशियां नहीं मिलता है और आपको सुकून नहीं मिलता है, बार बार इमोशनली बिट्रेड होते हो, या फिर लक आपके मदद नहीं करते हैं। तो मैं इसीलिए देखा हूं क्योंकि लास्ट लाइफ में आप जो सुख चाहते थे, जो लाइफ चाहते थे, जो रिलेशनशिप चाहते थे, वो चीज नहीं मिला था। सो वो इमोशनल अनफुलफिलमेंट की वजह से आज भी आप सफर करते हो। आपके बैगेजेस है डिप्रेशन, आपके बैगेजेस है बहुत गंदा पास्ट हो सकता है। लाइफ में फर्स्ट मैरिज अच्छा नहीं गया, फर्स्ट रिलेशनशिप अच्छा नहीं गया, घर का प्रेशर बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा चुनौती का सामना कर आप लोगों को किया। कैरियर में आप लोग बहुत आगे बढ़ोगे क्योंकि आप पिछले जन्म से एक बहुत इंटेलेक्चुअलिटी को लेके चल रहे हो। तो हो सकता है आप लोग बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं आप लोगों का जो इंटेलेक्चुअलिटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आप लोगों का एनालिटिकल पावर बहुत स्ट्रांग है। बट मैं साफ साफ एक चीज देख सकता हूं कि आप लोगों का एंथुसियाज्म की कमी है। यानी कि लास्ट लाइफ में आप लोगों से कुछ ऐसे छोटे छोटे गलतियां आप लोग किए थे जिसके लिए आप जिम्मेदार नहीं थे, बट आप लोगों का एंसेस्टर जिम्मेदार था। तो उसी के कारण मैं एक चीज देख रहा हूं, आप लोग एक चीज को ठीक से हैंडल नहीं कर सकते हो। इधर आप लोग बहुत हाइपर हो जाते हो या फिर बहुत ज्यादा लो हो जाते हो। हमेशा लाइफ में आपका डार्क चीज ही आप फेस किए हो तो हमेशा ओवर एनालिटिक करते हो एंड ओवर एनालिसिस करते हो, एंड इसी के साथ मन में एक हमेशा एक नेगेटिविटी का
एक साउंड कैरी करते हो। ऐसा हो सकता है कि ज़िंदगी सब कुछ होने के बावजूद भी आपको लगता है कि कुछ नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है कि इमोशनल जो सैटिस्फैक्शंस का ज़रूरत होता है, वहाँ पे हमेशा आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। आपको बहुत आप शायद बहुत बार चीटेड हुए हो, आपका इमोशनल ब्रेकअप हुआ है, यानी कि शादी शायद हो सकता है आपके, ऐसा हो सकता है कि पहले शादी अच्छे से नहीं गया हो, या फिर मेंटल बैलेंस मिसिंग हो, या फिर शादी को लेके आप बहुत ज़्यादा नाखुश हो, या फिर आपको कोई समझते नहीं है, परिवार से सपोर्ट नहीं मिलता है, इन-लॉज़ से सपोर्ट नहीं मिलता है, और आप लोग को बहुत लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। आप बोलते हो कुछ एक और हो जाता है कुछ और एक, और आप देखोगे बहुत ज़्यादा जेलसी भी आप लोग कैरी नहीं करते हो, बट आप लोगों को लोग जेलस हो जाते हैं। मतलब अब कभी भी आप जब नए काम करते हो, आपको बहुत ज़्यादा नज़र लग जाते हैं लोगों से, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव हो। और एक चीज़ मैं देख सकता हूँ, आप लोगों को भले ही इमोशनल प्रॉब्लम हो, बट करियर में आप लोग खुश रहते हो, यानी कि पैसा आप लोगों के लाइफ में आ सकता है, बहुत ज़्यादा आता है, बट पैसा आप लोगों के मेन गोल नहीं है। सुकून चाहिए, वो सुकून नहीं मिलता है। जो पीस चाहिए, वो पीस नहीं मिलता है। जो रिलेशनशिप पे बैलेंस चाहिए, वो बैलेंस नहीं मिलता है। आप हमेशा ये चाहते हो कि कोई लोग आपके छोटे-छोटे जो आपका विशेज़ है उसको समझे, जो आपको समझे, जो आपके इम्परफेक्शंस को समझे, जो आपको सपोर्ट करे, जो आपको मदद करे, जो आपके लिए कुछ बोले, जो आपके लिए स्टैंड ले, बट यही नहीं होता है। हमेशा आप ही को दूसरे लोगों को सपोर्ट करना पड़ता है, मोरल सपोर्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए आपको एक वन मैन आर्मी की तरह लगते हो कि आपके फैमिली में बैकअप करने में कोई नहीं है। हो सकता है सब आपके ऊपर पॉइंट आउट करते हैं, सब आपको फॉलो करते हैं, सब चीज़ आप ही को करना पड़ता है, कोई अपना बात नहीं सुनता है। तो ऐसा होता है कि आप बहुत टायर्ड फ़ील करते हो, और आपको लगता है कि कब मेरे को कोई समझेगा, कब मैं किसी को ट्रस्ट फ़ील करूँगा, मतलब किसी के लिए डिपेंड हो पाऊँगा। तो किसी के ऊपर डिपेंड हो पाऊँगा, सो सॉरी फॉर द रॉन्ग हिंदी। तो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, दिल में बहुत ज़्यादा बिटरनेस लेके चलते हो, बहुत ज़्यादा दुःख लेके चलते हो, ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ बचा नहीं है, अब ज़िंदा भी हो सिर्फ़ अपने मम्मा-पापा के लिए। हो सकता है कि आपकी फैमिली को लेके आप बहुत खुश हो, बट खुश होने के एक नाटक करते हो, क्योंकि असल ज़िंदगी में खुश नहीं हो। बट आप लोगों के लिए एक सलाह है कि जो भी आधा खुशियाँ आपको मिल रहा है, भले ही ये आधा हो, इसमें खुशियाँ ढूँढते रहो। एक ना एक दिन ये इमोशनल अनफुलफिलमेंट फुलफिल्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान आपको बोल रहे हैं कि स्पेशली आपके 30s से के बाद से आपके लाइफ के डेवलपमेंट आएगा। 30s के बाद क्यों? हो सकता है कि 30s के पहले आपने प्यार नहीं किए हो, उसके बाद शायद होगा, या फिर आपके लाइफ में लेट जब आप 40s में जाओगे, 41-2 पे आपके प्यार आपके लाइफ के अंदर आएँगे, या फिर ऑलरेडी आपकी लाइफ में हैं वो चीज़। तो मैं देख रहा हूँ कि इमोशनल इमैच्योरिटी की वजह से भले ही आप फिज़िकली किसी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, बट मेंटली वो सुकून नहीं मिलता है। भले ही वो पर्सन आपको प्यार करता हो, ऐसा हो सकता है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, उसके सपोर्ट नहीं मिलता है। आपके जो बेटर हाल्फ है, शायद वो आपके फैमिली को पसंद नहीं करते, या फिर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते, या फिर आपके अंदर कुछ ना कुछ कमियाँ निकलते हैं। तो आप लोग बहुत ज़्यादा सेपरेशन फेस करोगे। हो सकता है आप ऑलरेडी एक पर्सन के लिए वेट कर रहे हो जो सेपरेटेड है, या फिर आप ऑलरेडी मूव ऑन किए हो, डिवोर्स किए हो, और बोल रहे हो कि नहीं, मेरे को और पास्ट के बारे में नहीं सोचना नहीं है। सो मैं देख रहा हूँ आप अपने पास्ट को एकदम भूलना चाहते हो, एकदम एकदम उसको रिमेंबर नहीं करना चाहते हो। तो ऐसे बहुत सारे हिस्से हैं जहाँ पे आपको शर्मिंदगी की मतलब आपको शर्मिंदा होना पड़ा पास्ट की वजह से। ऐसे मैं देख रहा हूँ किसी दूसरों के एक्शन की वजह से शायद आप बहुत ज़्यादा मतलब आपको टारगेट किया जाता है, किसी दूसरों का चीज़ आपके ऊपर आ जाता है, कोई दूसरे का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाता है। मैं ये देख रहा हूँ कि आप फैमिली के अंदर एक बहुत अहम हिस्से हो, और आप अपनी फैमिली को अपने बलबूते पे लेके जाते हो। हालाँकि सपोर्ट तो मिलता है, बट वो वाला सपोर्ट आपको नहीं मिलता है जो सपोर्ट को ज़रूरत है। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपके फैमिली के पास पैसा अगर है, बट वो पैसा आपके लिए वो लोग खर्च नहीं किए, या फिर आपको जो चीज़ अच्छा लग सकता है उसके लिए आप खर्च नहीं किए। हालाँकि अगर आपके पास पैसा नहीं होता तो आप कुछ नहीं बोलते कि ठीक है, मेरे पास पैसा नहीं है इसीलिए मेरे फैमिली ने अफोर्ड नहीं कर पाया। बट आपके फैमिली के पास पैसा था, बट उसके बावजूद भी वो आपके ऊपर वो चीज़ नहीं
मतलब इन्वेस्ट किया या फिर वो आपको सपोर्ट नहीं किया। तो कुछ ऐसे हिस्सा है जो जिसको देखने के बाद आपको लग सकता है कि ये क्यों हुआ? ये तो नहीं हो जाना चाहिए था। वो लोग तो और भी मेरे को सपोर्ट कर सकते थे, वो लोग तो और भी मेरे को मदद कर सकते। तो क्योंकि मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, पास्ट लाइफ में आपके इमोशनल अनफुलफिलमेंट की वजह से आप इस लाइफ में भी उसी की तरह चल रहे हो। तो इसीलिए आप में से कई सारे लोग डिप्रेशन के शिकार होते हो, एंजाइटी फील करते हो, बहुत ज़्यादा हेयर लॉस या फिर स्किन में पिगमेंटेशंस और बेबी पिंपल्स, क्योंकि आप देख सकते हो कि आप में से कई सारे लोग खुद को बोलते हो कि आप गुड लुकिंग नहीं हो। आप में से कई सारे लोग बोल सकते हो खुद को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हो। एक छोटे-छोटे चीज़ को भी आप बहुत बड़े करके देखते हो और बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हो, ओवर एनालिसिस करते हो एंड खुद को क्रिटिसाइज़ करते हो। मतलब आप में से कई सारे लोग ऐसे भी बोल सकते हो कि मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, मेरे लिए कुछ ये चीज़ अच्छा नहीं है, मेरे लिए वो चीज़ अच्छा नहीं है। बट आप लोगों को अपने लाइफ में कुछ अच्छाई ढूँढना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाने से क्या होता है, नज़रिया बदल जाता है। तो मेन कार्मिक ब्लॉकेजेस जो है वो है कि इमोशनल बैगेजेस को हटाना, पास्ट को रिप्लेस करना और लाइफ में जो भी चीज मिलेगा वो नई चीज के ऊपर फोकस करना, ओल्ड वाला चीज के ऊपर नहीं। तो आप में से कई सारे लोग समझते हो कि आपको पास्ट को भूलना है, आपको उस पर्सन को गिव अप करना है, आपको उस पर्सन से बाहर निकल के कुछ नए डिसीजंस लेना है। बट आप लोग फिर भी एक ऐसे डिसीजंस के ऊपर अड़े हो जहां पे आप लोगों का सच में आपको आंसर्स पता हो जाने के बावजूद भी आप वेट करते हो। तो बेसिकली मैं ये चीज़ देख सकता हूँ कि आप लोगों में से एक ऐसा प्रोबेबिलिटी है कि एक रिपीटेटिव पैटर्न में घुस जाना, एक ही चीज़ को बार-बार रिपीट करना, एक टॉक्सिक चीज़ों के अंदर जाना और वहाँ से बाहर निकल के आना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। या फिर आप लोग चेंज को पसंद नहीं करते हो। मैं और भी एक चीज़ देखा हूँ, आप लोगों में से जो जो रिलेटिव बहुत नज़दीक होता है, वो लोग बहुत जेलस होते हैं। जो नेबर्स होते हैं, वो लोग बहुत जेलस होते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी र्यूमर्स ये स्प्रेड करते हैं और आप लोग अपने रेपुटेशंस के लिए बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हो कि आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्शियसली अपने रेपुटेशंस को मेंटेन करते हो कि कोई आपके रेपुटेशंस को हार्म ना करे, कोई आपके बारे में कोई पीठ पीछे कुछ बात ना बोले। बट ये मैं देख के आ रहा हूँ कि आप लोगों का रेपुटेशंस फर्स्ट हाफ में हार्म होने का एक संभावना है। तो हो सकता है कि आपके पीठ पीछे लोग र्यूमर्स फैलते हैं, लोग बहुत बुरे तरीके से बात करते हैं, बट आपके सामने आने से वो लोग कुछ नहीं बोल पाते। आप में से कई सारे लोग इमोशनली उतना ज़्यादा हैंडल्ड अच्छे तरीके से इमोशंस को हैंडल नहीं कर सकते हो। तो ऐसा है कि अब रो नहीं सकते हो, ऐसा हो सकता है आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हो, बहुत ज़्यादा गुस्से में बहुत कुछ बोल देते हो, या यहाँ तक कि आपके हाथ भी उठ सकता है, इतना गुस्सा आप हो जाते हो। कई कबार इमोशनल हो कि इतना हाइपर हो जाना या फिर बहुत लो हो जाना, सुइसाइडियल हो जाना, ये सारे टेंडेंसी मैं देख रहा हूँ। तो मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि पास्ट लाइफ में से आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हो जो पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे कुछ सुइसाइडियल चीज़ आपने किए थे। इसी के वजह से आप लोगों का वो अनफुलफिलमेंट जो आप महसूस करते हो, डिसैटिस्फैक्शन जो महसूस करते हो, तो कुछ ऐसे इमोशनल कार्मिक बैगेजेस था लाइफ में जिसको ऑलरेडी आप कट ऑफ किए हो सकता है आपका पहले वाला शादी जो कार्मिक है, या फिर कोई कार्मिक पार्टनर जो आपको बहुत नीचा दिखाया है, जो आपको मैनिपुलेट किया है, जो आपके हर बात के ऊपर हंसे हैं, आपको मैनिपुलेट करके बहुत गंदा गंदा काम करवाए हैं और आपको नीचा फील कराए हैं, आपको इमोशनली डेवलप नहीं किए हैं, आपको उसकी वजह से अपना जॉब छोड़ना पड़ा है, उसकी वजह से आपको बहुत कुछ सफ़र करना पड़ा है, यहाँ तक कि बहुत बड़े एलिमनी भी आपको देना मतलब आप दिए हैं। तो ऐसे कुछ करके आप कार्मिक बैगेजेस को हटाए हो, तो आपके लाइफ में कुछ ऐसे बैगेजेस आया है जो जिसके लिए आप अभी भी बोलते हो कि ये पर्सन मेरे लिए क्यों आया है, बिकॉज ऑफ आपके पास्ट लाइफ का कुछ ऐसे हिस्से के वजह से, कुछ ऐसे हिस्सा, कुछ ऐसे चीज जो अनकही था, वो चीज हुआ जो अभी भी मतलब जो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था, उसके वजह से ये सब हुआ। बट
इसमें और भी एक चीज़ है कि आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है, आपका इंटेलेक्चुअलिटी बहुत अच्छा है। पैसा कमाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है डोमिनेशंस। तो आप हार्ड वर्कर हो और बहुत अच्छे से जो चीज़ सेट करते हो वो चीज़ आपको मिल जाएगा। आपके कैरियर आपके वेपन है। तो भले ही आपकी इमोशनल लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो, बट पैसा आपके लाइफ में हमेशा रहेगा। इसीलिए ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि when money speaks nobody does not even care about grammatical mistakes। तो अगर आपके पैसा है तो लाइफ में आप एक चीज मान लो कि आप सारे इमोशनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो आप लोगों के लिए कैरियर पे फोकस करना बहुत जरूरी है। आप लोगों के लिए कैरियर गोल बनाना, अपने आइडेंटिटी के ऊपर फोकस करना। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, समाज में कुछ बनना चाहते हो, सोसाइटी में खुद को प्रूफ करना चाहते हो, पहले उसके ऊपर फोकस करो। लव लाइफ आपके हाथ पे नहीं है, कुछ कुछ चीज लक के ऊपर हम लोगों को छोड़ देना चाहिए। एंड यहाँ पे मैं ये चीज बोल रहा हूँ, आप अगर लगातार कोशिश करेंगे, लगातार एफर्ट लगाएंगे, लगातार एक चीज पे डटे रहेंगे तो 3-4 साल के बाद रिलेशनशिप में डेवलप हो जाएगा, बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। बट आप लोगों का इनिशियल स्टेज बहुत गंदा आ जाएगा। सो जो भी आप लोग सिंगल हो, पहले 1-2 साल आप लोगों के लिए मुश्किल होता है, थर्ड साल से बहुत अच्छा, और 5 साल के बाद से एकदम बहुत अच्छा होगा। तो अभी हम देखेंगे कि इस रिलेशनशिप, ये जो बैगेजेस आपके पास है और आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाना, सेल्फ एस्टीम लो हो जाना, खुद को क्रिटिसाइज करना, खुद को सही मौका ना देना, फैमिली से उस तरीके का सपोर्ट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ना मिलना, इससे सबसे बावजूद, इस सब के बावजूद भी आप कैसे खुद को आगे लेके जा रहे हो, अभी देखते हैं। आ गया व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो ये होता है चेंज, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब पास्ट लाइफ में जो भी मिस्टेक की हो वो खत्म हो जा रहा है। क्यों खत्म हो जा रहा है? क्योंकि आप डेस्टिन्ड हो, आप लोग एक ऐसे साइकिल पे जा रहे हो। हालांकि मैं ये चीज देख सकता हूँ कि 2020 से ये चेंज हुआ। क्यों 2020 का बात मैं बोलूं? क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून एक बहुत बड़ा साइकिल होता है और 20 से लेके हम लोग एक साइकिल स्टार्ट किए जो 30 तक चलेगा। कम से कम 30, 34, 35 तक भी चल सकता है ये साइकिल। तो मैं ये चीज देख सकता हूँ कि 2020 इज गोइंग टू बी एन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ योर लाइफ। तो अगर आपके लाइफ में 20 में कुछ चेंजेस हुआ है तो वो चेंज से आप, हो सकता है कोई पर्सन आपसे लाइफ से चले गए हो सकता है आप बहुत करीब आ गए हो सकता है एक रिलेशनशिप आप स्टार्ट किए हो सकता है आपका जॉब लॉस हुआ हो, जो भी कुछ हुआ है उसका मीनिंगफुल रिटर्न आपको मिल जाएगा, उसका 10 टाइम्स रिटर्न मिल जाएगा और उसके बाद से आपको पीछे मुड़ने का जरूरत नहीं है। तो मैं एक चीज देख सकता हूं कि पहले आपका जेंडर अलग था, ऐसा भी हो सकता है कि जेंडर आइडेंटिटी में भी आपका एक चेंज हो सकता है। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। नेक्स्ट, आप लोगों का पूरा मैरिटल स्टेटस चेंज हो सकता है। आप लोगों का पर्टिकुलर जो लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत इमोशनली लो जा रहे थे, बहुत कुछ सहा लाइफ में, डिवोर्स, बहुत लीगल इश्यूज, घर, फैमिली प्रॉब्लम, सब कुछ सहा, उसके बाद फाइनली आप लोग अचीव कर पा रहे हो बहुत कुछ। रिलेशनशिप पे 1-2 रिलेशनशिप खत्म हो जाने के बावजूद मैं देख सकता हूँ कि एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप आ रहा है परफेक्टली। ये सोलमेट ही है, जो सोलमेट आपके पास लाइफ में भी आपको मिला था। सो अभी आप जिसके साथ हो या फिर जिसके साथ मिलने वाले हो, ये एक नए पर्सन होगा और ये नए पर्सन, हो सकता है आप नए पर्सन से मीट किए हो और उसी के साथ चल रहे हो, बट मैं इसी के साथ बोल सकता हूँ कि आप लोगों का कार्मिक बैगेजेस रिलीज हो जाएगा। सो हो सकता है आप लोग खुद रिलीज करोगे या फिर ये ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगा। कार्मिक बैगेजेस मतलब आपके प्रेजेंट को नहीं, जो चीज आपका टॉक्सिक पास्ट था, और मेरे को पता है कि आपको मैं जो बोल रहा हूँ टॉक्सिक पास्ट, इसका मतलब आपको आप लोग समझ पा रहे हो कि कौन से टॉक्सिक पास्ट के लिए बोल रहा हूँ। जो लोग आपसे बातें नहीं कर रहे हैं या फिर 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, जो लोग एक भी बात नहीं किया है, जो लोग ये तक नहीं बोला है कि वो आपके लाइफ से क्यों गए, वो लोग आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की है और हमेशा आपको उसको ऑयल बटर करके चलना पड़ा है। मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। सेकेंड, मैरिज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। थर्ड मैरिज भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मैं देख रहा हूँ सेपरेशन के बाद अब जो नए पर्सन के साथ मिल रहे हो, बहुत अच्छा। मैं देख रहा हूँ कि शादीशुदा हो आप, बट हो सकता है कि आपके साथ आपके जो वाइफ है उसके कोई फिजिकल टचअप नहीं है और आप एक ऐसे पर्सन के ऊपर
इमोशनली अच्छा फील करते हो, जिसको लेके आपको लगता है ये गलत है, ये पाप है, ये सीन है, नहीं, ये लाइफ आपको सेकंड चांस दिया है। एक बार सोच के देखो आपने कितना कुछ सहा और कोई भी चीज़ आपको नहीं बोले हो। ज़िंदगी से एक बार भी आप शिकायत नहीं की हो कोई भी चीज़ के लिए, और इसलिए ज़िंदगी आपको मौका दे रहे है खुश हो जाने का। तो मैं देख रहा हूँ कि लक आपके लाइफ का जब भी आप 20 इयर्स से लेके 20-30, मतलब 20 से लेके 30, इस एज में आप लोग बड़े डिसीजंस लोगे। हो सकता है आप अपना लाइफ का सबसे अहम डिसीजंस लिए हो, सबसे बहुत बड़ा चेंज हुआ है। अगर आप अभी भी 20 के 30 अभी भी जा रहे हो, तो मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ एटलीस्ट 2020 के 20 से आप लोगों के लाइफ में एक चेंज हुआ है। सो मैं बोल रहा हूँ अगर आप ऑलरेडी बहुत मतलब क्या मैं बोलूँ यंग हो, तो आप 20 से 30 इयर्स को देखो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 20 से 30 ईयर में ही आपके लाइफ का बड़ा चेंज हुआ है, और ऐसा हो सकता है कि 2020 के बाद से आप लोगों के लाइफ में बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आया है, एंड वो चीज आ भी जाएगा 2022 पे। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो, आप लोग अपने कार्मिक बैगेजेस तो चेंज कर ही रहे हो, इसी के साथ साथ मनीटरी ब्लॉकेजेस, फाइनेंस के जो सेविंग्स के ब्लॉकेजेस, एंड आपके फ्यूचर यानी कि फ्यूचर इन लॉज या फिर फ्यूचर पर्सन या फिर फ्यूचर रिलेशनशिप, जो चीज अनफुलफिल्ड था लास्ट लाइफ में, वो चीज खत्म हो जा रहा है। इसी के साथ साथ और भी एक चीज बोल रहा हूँ, आपके अंदर साइकिक पावर डेवलपमेंट हो जा रहा है। तो हो सकता है आप लोग स्पिरिचुअलिटी के ऊपर कंप्लीटली सरेंडर हो सकते हो, मूव कर सकते हो। आप में से क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो क्या पता आप एक डिफरेंट क्रिएटिव पर्सन बन सकते हो। आप में से जो भी लोग, मान लो एक डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप अपने पेशा में प्रो बन जा रहे हो, यानी कि बहुत ज्यादा डेवलप कर रहे हो, बहुत कुछ सीख रहे हो, नई चीजें सीख रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो, विदेश यात्रा भी पॉसिबल है, या फिर एक जगह से दूसरे जगह भी पॉसिबल है, या फिर आपके रेसिडेंस चेंज हो सकता है लास्ट लाइफ में, या फिर सेकेंड हाफ से आप लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर सकते हो। तो मैं देख रहा हूं कि आप लोग ऑलरेडी मूव किए हो या फिर किसी के साथ मूव कर रहे हो, तो 2 हाउस 3 हाउस आपके लिए पॉसिबल हो सकता है। मैं और भी एक चीज बोल सकता हूँ, मान लो आप में से कई सारे लोगों को पता नहीं था कि लाइफ ऐसा जाएगा, और अभी आप लोगों का कंप्लीट लाइफ चेंज हो गया है, पूरा डायरेक्शन चेंज हो गया, डायमेंशन चेंज हो गया। आपको शायद लग सकता है कि कैसे हुआ, बट ये डायरेक्शंस आप ही के लिए बनाए। तो ट्रस्ट मी कि आपका जो पॉजिटिव चेंज हुआ है, ये पॉजिटिव चेंज आप ऑलरेडी अपने ब्लॉकेजेस को खत्म करके ले आए हो। इसके बाद कोई नेगेटिव चेंजेस नहीं होगा, कोई भी इस चेंज आपको और भी अच्छा बनाएगा, कोई भी बदतर सिचुएशंस आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। ये चीज मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, यानी कि लाइफ का डार्क वाला हिस्सा, डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज आपने क्रॉस किए हो, और आपको उस फेज में गुजरना नहीं है और घुसना नहीं है। अभी आपके लाइफ में बहुत ज्यादा खुशियां आएगा, बहुत नए चीज आएगा, बहुत नई चीज सीखोगे, बहुत नए नए नजरिया आएगा, और नए ऑब्जर्वेशन के साथ आप लोग आगे बढ़ोगे। मैं और भी एक चीज बोल सकता हूँ, आप में से कई सारे लोगों का बैड हैबिट्स जा रहा है, बहुत ज्यादा इमोशनली लोनली महसूस करते थे, एम्प्टी महसूस करते थे, हेडेक था, या फिर कुछ ऐसा इश्यूज था जो हेल्थ इश्यूज था, और हो सकता है आप बहुत फैटी थे, चबी थे, और वहां से आप लोग बहुत ज्यादा खुद के बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हो, एंड बहुत ब्यूटीफुल बन जा रहे हो, यानी कि आपके पूरा फिगर फिजिक चेंज हो जा रहा है, डेजिग्नेशन चेंज हो जा रहा है, काम करने का तरीका चेंज हो जा रहा है, पैसा बढ़ रहा है। आप लोग एक, मैं पहले ही बोला था कि लाइफ में हमेशा आपके पैसा आपके साथ देगा। तो जो लोग स्ट्रगल कर रहे हो, उन लोगों का पैसे के लिए जो लोग स्ट्रगल कर रहे हो वो आसानी से आ रहा है। तो हो सकता है विद इन 10 मंथ्स आप लोग ये वाला मनी ब्लॉकेजेस को खत्म कर दोगे, अगर आपके बर्थ मंथ सितंबर से दिसंबर के अंदर है। अगर आप लोग बहुत ज्यादा इमोशनल चीज से गुजर रहे हो सकता है ब्रेकअप, हो सकता है मान लो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन, डिवोर्स, तो मैं बोल रहा हूँ कि एक नया पर्सन आएगा ही आएगा, ये डेस्टिन्ड है, और ये नया पर्सन आपके सारे दुख सारे गम को भुला के चले जाएगा। हालांकि आप लोगों का एक टेंडेंसी है बार बार पीछे पास्ट पर्सन के पास, पास्ट के बारे में सोचना, पास्ट के बारे में सोचना, बार बार उसका याद, बट ये कॉपी करना छोड़ दो, क्योंकि अगर वो सच में आपको प्यार करता है ना, तो वो 3 साल में तो एक बार आपको फोन करके पूछता कि आप ठीक हो। जो एक बार, जिसके पास 1 मिनट का टाइम नहीं होता है आपसे पूछने का, या फिर आपके घर वालों से पूछने का, तो वो आपके लाइफ में डिजर्व नहीं करते हैं, भले ही वो 10 साल के बाद आके आपको बोले। लाइफ
फिल्म नहीं है, ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी में एक-एक पल इम्पोर्टेंट है। क्या पता कल नेक्स्ट पल में क्या हो? बट अगर वो आपके प्रेज़ेंट को मदद करते हैं, तो वो आपके फ्यूचर में डिज़र्व करते हैं। अगर वो प्रेज़ेंट में मदद नहीं करते, तो वो आपके फ्यूचर में डिज़र्व नहीं करते। हाँ, ये मतलबी मैं साउंड कर रहा हूँ, बट लव का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पर्सन को टैंट्रम्स उसके टैंट्रम्स अब सहे और उसके बदले में उसके तरफ से कुछ ना मिले, ऐसा नहीं है। रेसिप्रोकेशंस की ज़रूरत है। हाँ, अगर आप लोग कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हो, ज़रूर कमिटमेंट हो जाएगा। अगर आप लोगों का शादी के लिए वेट कर रहे हो जाएगा। मैं उन लोगों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं जिन लोगों के बारे में बोल रहा हूँ, वो लोग समझ पा रहे हो मेरी बात। जो टॉक्सिक पर्सन, जो टॉक्सिक फर्स्ट मैरिज हो सकता है, फर्स्ट पर्सन हो सकता है, फर्स्ट लव हो सकता है, जो आप सबसे छुपा के रखते हो, जिसके बारे में आप बात नहीं करना चाहते हो, जिसके बारे में बात करने में आपको डर लगता है, रोना आता है, मैं उस टाइप के पर्सन के बारे में बोल रहा हूँ। वो पर्सन कभी आपका नहीं हो सकता है, तो उसको छोड़ के आपने बहुत अच्छा काम किए हो। उसके लिए आपको कोई शर्मिंदगी का मतलब शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, उसके लिए आपको कोई गलत डिसीजंस लिए हो, ऐसे आपको सोचना नहीं है, ठीक है? अभी मैं देख रहा हूँ कि एनर्जी क्या बोल रहे हैं आपके लिए। चलिए देख लेते हैं कि ये आपके पास्ट यानी कि आपके बैगेजेस आपको कौन सा नुकसान किया था पास्ट में। देखो, एंजाइटी ये आपको बहुत गंदे तरीके से एंजाइटी पे डाला था। ऐसा लग रहा था कि आपको आप उस नेगेटिव सिचुएशंस में फँस जाओगे, दलदल में फँसे जाओगे, पैसा नहीं आ रहा है, प्यार नहीं मिल रहा है, लाइफ में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, डिवोर्स हो रहा है, कोई थ्रेट दे रहा है, कोई कोई आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके चला गया है, ऐसा हो सकता है, लाइफ में आपका सुकून नहीं मिल रहा था, बहुत कुछ गया। लगभग 18 साल के बाद मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है किसी-किसी के लिए 18 साल, हो सकता है लाइफ में 3 साल यानी कि सॉरी 1.5 साल, 1 ईयर 8 मतलब 18 मंथ्स 18 साल, या फिर किसी-किसी के लिए ऐसा भी लग सकता है कि 8 से 9 साल ज़िंदगी में ऐसा गया कि उस सालों को आप याद नहीं कर सकते हो। मतलब उसमें आपके लाइफ आप लोगों को निचोड़ के लिया है। आप अपना एम्बिशंस, हॉबी, फैमिली, पैसा, इमोशंस सब कुछ छोड़ दिए थे। ज़िंदगी एकदम गलत फ़ील हो रहा था, मन कर रहा था आप लोगों को कि सुसाइड कर लेंगे। बहुत ही गंदे तरीके से फँसे थे एंड वो चीज़ था आपके इमोशनल अनफुलफिलमेंट की वज़ह से, आपके पास्ट कारण की वज़ह से और आपको ऐसा एम्प्टी महसूस अगर अभी भी हो रहा है तो आप यकीन मान लो इस फ़ेज़ गुज़र जाएगा। ये हार्डली मैटर करेगा मैक्स टू मैक्स 18 वीक्स यानी कि 3 18 वीक्स मतलब 3 टू 4 मंथ्स आप सह लो ये चीज़, ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। एंग्ज़ायटी खत्म हो जा रहा है, किसी-किसी के लिए ऑलरेडी खत्म हो गया है, किसी-किसी के लिए खत्म हो जाएगा। तो जो लोग ऑलरेडी पॉज़िटिव फ़ील कर रहे हो कि हाँ भाई ठीक है अभी, तो उन लोगों के लिए ब्राइट सिग्नल क्योंकि वो लोग ऑलरेडी डार्क नाइट सोल पास किए हो। हर एक का पर्सनल जर्नी अलग है। सब लोगों को जनरलाइज़ करना गलत होगा इस टॉपिक पे। अभी भी आप लोग जो लोग टेंशन में हो, तो उन लोगों का भी खत्म हो जा रहा है। एंग्ज़ायटी अब देखो एंग्ज़ायटी का मतलब क्या है? एंजाइटी का मतलब होता है कि जो चीज वास्तविक रूप पे नहीं है यानी कि जो आपके प्रेजेंट पे नहीं है बट जो आपको हमेशा डराते हैं, जो आपको सताते हैं, जिसके लिए आप डरते हो, जिसके लिए आप हमेशा वरी फील करते हो, उसको कहते हैं एंजाइटी। जिसको लेके आप बहुत कुछ सोच भी नहीं सकते हो और जिसको आप अलग से रख भी नहीं सकते हो। तो बहुत ज़्यादा मिक्स बैग फीलिंग्स लेके चलते हो, बहुत ज़्यादा अपने अंदर सोचते हो, तो ऐसा होता है आप लोगों के लिए। मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपके कार्मिक बैगेजेस की वजह से आपको बहुत खराब ड्रीम आता है। ऐसा हो सकता है किसी-किसी लोगों को के लोगों के बारे में बहुत गलत असम्पशन्स आ जाता है या फिर किसी को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो या फिर हमेशा पहले डार्क साइड ही आप लोगों के सामने आता है, उसके बाद ब्राइट साइड या फिर विश्वास नाम का चीज़ ही नहीं है आपके लाइफ में क्योंकि वो तो उठ गया है क्योंकि बहुत लोग आपको एक्सप्लॉइट किए हैं, अपने फैमिली मेंबर्स भी हो सकता है। तो मैं ये चीज़ देख सकता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा डाउटफुल हो जाते हो, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फ़ील करते हो, चीज़ को छुपाना चाहते हो, बहुत चीज़ को चाहते हो कि ना बाबा मैं आपके पास है वो एबिलिटी बट फिर भी आप उस चीज़ को कहना नहीं चाहते हो। आप सही से बोलना नहीं चाहते हो कि आपको
क्या ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत शाय फ़ील करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि लोग आपसे मदद लेके चले जाएगा और आप हर्ट फ़ील करोगे। सो बहुत ज़्यादा खुद को रिज़र्व करके रखते हो, खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, खुद को बहुत ज़्यादा मतलब किसी के करीब नहीं आने देते हो, या फिर खुद को बहुत ज़्यादा बोलते हो कि नो, आई शुड नॉट गो, आई शुड नॉट गो, आई शुड नॉट गो, क्योंकि मेरे को जाना नहीं है, अगर मैं जाऊँगा तो वो मेरा फ़ायदा लेंगे, फ़ायदा उठाएँगे। तो ऐसा डर लेके आप चलते हो, इस डर को पहले ख़त्म करो, क्योंकि इस डर का कोई ज़रूरत नहीं है अभी आपके लाइफ़ में। अभी देखूँगा, ये आपके हुआ था रूट चक्रा की वज़ह से, क्योंकि रूट चक्रा उस टाइम पे डैमेज हुआ था। तो अभी देखूँगा कि क्या हो जा रहा है फ्यूचर में। वाओ! देख, डॉट टू स्पिरिट कितना अच्छा, यानी कि इस पूरा कार्मिक बैगेजेस को आप खत्म कर रहे हो। आप यू आर गोइंग टुवर्ड्स हेवन, यानी कि आपको आपके जो कुल देवता है, देवी है, आप जो जिसको आराध्य मानते हो, अल्लाह, जीसस, जो भी आप बोल रहे हो, वो लोग आपका जो भी पास्ट लाइफ कर्मा, जो सीन है, जो बैड वर्क है, जो बैगेजेस है, वो ऑलरेडी आप खत्म कर चुके हो या फिर करने ही वाले हो इन्हीं 4-6 महीनों में। उसके बाद आप देखोगे लाइफ में बहुत बड़ा डेवलपमेंट। सोलमेट तो है ही, कुछ-कुछ ऐसे इंसिडेंट होगा जो इंसिडेंट पहले आपकी लाइफ में नहीं होता था। पहले वो वाला फीलिंग आपकी लाइफ में नहीं आता था। कोई आपको प्यार कर सकते हैं, कोई आपके लिए मर सकते हैं, कोई आपके लिए डर सकते हैं, कोई आपको खोने में बहुत ज़्यादा डरेंगे। ये चीज़ आप पहले नहीं सोच सकते थे, बट ऐसा ही लव आ रहा है, या फिर रिलेशनशिप चेंज हो जा रहा है, या फिर कोई पर्सन आपको एक्सप्रेस करेंगे, या फिर फाइनल आउटकम डेस्टिनेशंस में एक स्पिरिचुअल, रोमांटिक एंड ओवरऑल कनेक्शंस होगा, जो हम लोग 10 ऑफ कप्स में देखते हैं। एंड डोर टू स्पिरिट मतलब ये है कि स्पिरिचुअलिटी का डोर आप अगर ओपन कर दोगे, जितना जल्दी आप स्पिरिचुअल हो पाओगे, उतना ही जल्दी आप लोगों का डेवलपमेंट आएगा। तो सरेंडर कीजिए। कैसे? पहले मैं एक ही बोल सकता हूँ, अगर आप एक गायत्री मंत्र अगर आप डेली करते हो 12 टाइम्स, 12 टाइम, 10 टाइम्स नहीं, 12 टाइम्स डेली, सुबह उठ के नहाने के बाद, या फिर शाम के टाइम पे ऑफिस से या फिर काम खत्म करने के बाद, तो ये बहुत अच्छा है। और ये करने के लिए आपको सिर्फ एक पीसफुल प्लेस पे बैठना है। अगर आप कोई भी देवता या देवी की मूर्ति लेके उसको थोड़ा फूल चढ़ा के आप स्टार्ट करते हो, आप देखोगे धीरे धीरे डेवलपमेंट हो जाएगा। अब अगर डिफरेंट रिलीजन में हो, तो उन आपके रिलीजन में जो भी चीज स्पिरिचुअल है, नमाज, प्रेयर, इसमें इन्वॉल्व हो जाओ। जितना आप स्पिरिचुअल हो पाओगे उतना। मैं रिचुअलिस्टिक नहीं बोल रहा हूँ, रिचुअल मतलब कि आपको करना ही है, फोर्सफुली नहीं बोल रहा हूँ, जो दिल को आपको लगे कि एक ना एक के सामने तो सरेंडर करना ही है। वो अगर मैं रब से सरेंडर करता हूँ, अगर मैं भगवान से सरेंडर करता हूँ, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है? मतलब उससे अच्छा और क्या हो सकता है? तो आप लोग सरेंडर करना सीखो जितना जल्दी हो सके। अगर एक स्मॉल टिप्स देना चाहता हूँ, अगर आप लोग लक्ष्मी जी का पूजा करना चाहते हो, यानी कि मान लो कि आप लोगों को पता नहीं है कि कैसे मॉनिटरी ब्लॉकेजेस को आप लोग हटाएंगे, या फिर अपने लाइफ से कैसे आप लोग आपके जो इमोशनल प्रॉब्लम है, घर का प्रॉब्लम है, आपके मॉनिटरी प्रॉब्लम है, जॉब लॉस है, ये अगर आप खत्म करना चाहोगे, तो इसके लिए एक साफ साफ चीज मैं बोल सकता हूँ। हर गुरुवार अब लक्ष्मी जी का व्रत कथा बोल के एक आता है, वो अमेजोन में भी आपको मिल जाएगा, वो पढ़िए और लक्ष्मी जी का पूजा कीजिए हर गुरुवार। उस पूजा करने के लिए एक छोटा सा रिचुअल, एक छोटा सा लोटा लेंगे आप, और उसके भीतर आप थोड़ा कैम्फर यानी कि कर्पूर और पानी देके उसमें एक येलो बनाना और 5 मैंगो लीव्स और सिंदूर से वो उसमें एक आप स्वास्तिक जो मार्क है वो आप चिन्ह जो है वो कर देंगे उंगली से, एंड तुलसी, एंड उसके साथ साथ एक बीटल लिप्स यानी कि पान पत्ता, ये चीज देख के आप वो घट के सामने गायत्री मंत्र आप जप करेंगे, एंड उसके साथ आप ओम श्रीं लक्ष्मी दिव्यै नमो ये बोल सकते हो। एंड ऐसे अगर आप हर गुरुवार करेंगे, ऑटोमेटिकली माँ लक्ष्मी का कृपा आपके सामने होगा। इसी के साथ अगर आप साईं बाबा के डिवोटी भी हो, आप साई सच्चरित या फिर साई व्रत कथा भी आप
पढ़ सकते हो। वो हमारे बंगाली अगर आप हो तो हमारे जो पंजिका होता है वहाँ के लास्ट पेज में सब कुछ मेंशन है, तो एक पंजिका से आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आप बंगाली नहीं हो तो आपके लिए अमेज़न पे लक्ष्मी जी का व्रत कथा अवेलेबल है, वो चीज़ आप हर गुरुवार पे पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और वो व्रत कथा आपको हर गुरुवार ही पढ़ना है, चाहे वो सुबह पढ़ सकते हो या फिर रात को। इसमें बहुत बड़ा सुकून आपको मिल जाएगा, ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि वो व्रत कथा पढ़ने से उसका स्टोरी आपको समझ आ जाएगा और आपको लक्ष्मी जी का कृपा भी मिलेगा। तो इसके साथ साथ में हम लोग देखेंगे आपके जो कुलगुरु है वो आपको क्या बोल रहे हैं। क्यों मैं आपको लक्ष्मी जी का बोल रहा हूँ, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आए और फॉर्चून यानी कि लक, लक यानी कि लक्ष्मी जी। तो इसीलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ कि लक्ष्मी व्रत कथा अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा और हर गुरुवार आपको ये पढ़ना है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि आपके एंसेस्टर्स, आपके कुलगुरु आपके लिए कौन से मैसेज दे रहे हैं। मतलब ये फ्यूचर के लिए है, ये कोई पास्ट लाइफ नहीं है। मतलब कौन सा एडवाइस आपको सुनना है। देखो फर्स्ट कार्ड आया है टेक चार्ज विद अथॉरिटी, यानी कि आप लोगों के लाइफ में जो भी कॉन्फिडेंस का कमी था, जो भी लो सेल्फ एस्टीम का इश्यूज था, जो भी चीज के लिए आप लोग बहुत ज्यादा डरते थे कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो मैं ये चीज बोल रहा हूँ टेक चार्ज विद अथॉरिटी, यानी कि आप अपने लाइफ में डिसीजंस खुद लो। लाइफ में आप बहुत कुछ सीखे हो और जो चीज के लिए आप डर रहे हो वो चीज खत्म हो गया है, तो इस पे आपको और डरना नहीं है। अभी आपको जो करना है वो चीज पे सिर्फ फोकस करो कि कौन सा आपका सोल पर्पस है और क्यों आप वीक फील कर रहे हो। उस क्यों का जवाब आपके पास है, अगर आपके पास है तो उस जवाब को सुनो और उसी अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट करो। अगर जवाब नहीं है तो जवाब को ढूंढो कि क्यों आपको नर्वसनेस होता है, क्यों आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। सरेंडर करना स्टार्ट करो। जैसे ही आप सरेंडर करोगे स्पिरिट के सामने, यानी कि देव देवता के सामने, देवी देवता के सामने, ऑटोमेटिकली आप लोगों का एक सुकून आ जाएगा लाइफ में। अभी देखता हूँ नेक्स्ट कार्ड आ गया और कार्ड आया है ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। मैंने क्या बोला था और देखो यही आया। आप लोगों को पता है कि क्या करना चाहिए। आप लोग ब्लेस्ड हो। क्यों ब्लेस्ड हो? क्योंकि कुछ कुछ भगवान अगर कोई चीज आपकी लाइफ से छीन भी लेता है तो कुछ ना कुछ चीज आपको देता ही। तो ब्लेस्ड मतलब क्या है? आप लोगों का इंट्यूशन पावर बहुत बहुत ही प्रोमिनेंट है। तो आप लोग जो सोचते हो, आप लोग जो करते हो, उसका बजा आपको पता है और वो सक्सेसफुल होगा ही। तो आपके फ्यूचर ब्राइट है, बट सिर्फ आप लोग आगे बढ़ो, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। अभी अगर आप डरोगे, अभी अगर आप मतलब खुद को बहुत ज्यादा रिजर्व कर लोगे तो प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि जो रिस्पेक्ट, जो सक्सेस, जो फेम आपको मिलना आप डिजर्व करते हो, वो चीज आपको नहीं मिलेगा। तो एक्सप्रेस करो खुद को, और भी ज्यादा एक्सप्रेस करो, वोकल हो जाओ और खुद के इंस्टिंक्ट पे ऊपर ट्रस्ट करो, क्योंकि वो बहुत जरूरी। खुद के ऊपर ट्रस्ट को बढ़ाना होगा। जो चीज आप खोए हो लास्ट लाइफ से, वही कार्मिक पैकेजेस को लेके चलते हो, इसलिए बहुत ज्यादा एंग्शियस हो जाते हो। वो एंग्जाइटी को खो दो। अब आया नेक्स्ट कार्ड और मैं देख लूंगा, ये कार्ड आया है बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। मैंने वही चीज बोला कि आप बहुत ज्यादा डरे हो, एक टाइम पे बहुत ज्यादा डरे हो और आपको डरने का जरूरत नहीं है। वो फेज चला गया है। अभी आप लोग ट्रांसफॉर्मेशंस देखोगे, अभी आप लोग देखोगे कि जिंदगी कैसे बदलते हैं, कैसे नए जिंदगी स्टार्ट हो जाते हैं, कैसे ऑटोमेटिक लोग आते हैं, कैसे सब कुछ सॉल्व हो जाते हैं। ट्रस्ट मी, आप लोगों का कार्मिक बैगेजेस आप लोगों को ही सॉल्व करना है और ये चीज ज्यादा देर नहीं है। ये चीज लगभग, अगर आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, 2 to 3 वीक्स, मैक्स टू मैक्स 4 वीक्स के अंदर आप लोग अपने कार्मिक बैगेजेस को सॉल्व कर पा रहे हो। सो इसीलिए थोड़ा सा सरेंडर कर लो, थोड़ा सा पूजा पाठ या फिर आपके प्रेयर्स, नमाज, इसमें आप थोड़ा आ जाओ। आप देखोगे लाइफ बहुत जल्दी बदल रहा है। 21 दिन का एक रिचुअल करो। रिचुअल मतलब ऐसा नहीं कि दादा बोला 21 दिन मतलब 21 दिन। फ्री हो जाओ, भगवान को प्यार करो, प्यार से उन लोगों को मानो, अल्लाह से प्यार करो, गॉड से प्यार करो और उन लोगों को बोलना सीखो कि मेरे को प्यार से ये चीज चाहिए। और चाहिए मतलब ये नहीं कि मेरे को चाहिए इसीलिए मैं आपको पूजा कर रहा हूँ। नो भाई, ये एक चीज मैं बोल रहा हूँ कि मान लो आप एक पर्सन को, जो गॉड हो, अल्लाह हो
और भगवान हो, उसको आप कुछ भेज रहे हो अनकंडीशनली, भले ही वो आपके मैसेज ना देखे, बट उसको आप अनकंडीशनली प्यार करना सीखो। जैसे ही आप उसको अनकंडीशनली प्यार करना सीखोगे, वैसे ही आप देखोगे ऑटोमेटिक चीज आपके सामने आ रहे हैं और ऑटोमेटिक चीज डेवलप हो जा रहे हैं। आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, एग्जिस्टिंग जॉब, एग्जिस्टिंग लाइफ एंड आपके एग्जिस्टिंग जो इमोशंस। इसी के साथ ये रीडिंग को खत्म करता हूँ। होप आप लोगों को ये रीडिंग अच्छा लगा, एंड अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और इसी के साथ ये रीडिंग को हम खत्म करते हैं। ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो, ओम मणि पद्मे हम। आप एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए एंड मेरे साथ बोलिए जय मां काली।